नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी सीक्रेट्स। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और आज हमारे सीक्रेट सीरीज का 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। जिनको नहीं पता हमारे सीक्रेट सीरीज के बारे में तो मैं उनको बता दूं, हमारे ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सुपर इफेक्टिव कंसेप्ट रिवीजन एंड एग्जामिनेशन टैक्टिक्स। मतलब जितने भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के चैप्टर्स हैं हमारे एसएससी में, हम लोग एक एक चैप्टर्स को पकड़ते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आज तक एसएससी में पूछे गए हैं या फिर जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट मिनिमम टाइम में कवर करते हैं। और वही हम लोग आज परसेंटेज के साथ करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इस वीडियो के बेस्ट आउटपुट के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आए तो उसे पॉज करके खुद करने की कोशिश करना है। नहीं आए तो फिर से अनपॉज करके देखना है, या फिर सेकंड मेथड भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले तो फुल अटेंटिवनेस के साथ पूरा एक वीडियो देख लीजिए, फिर आप पीवाई के क्वेश्चंस करिए और पीवाई के क्वेश्चंस पे जहाँ भी आप लोग फंसे, बाकी टाइम स्टैम्प्स तो मैं दे देता हूँ। जिस भी टाइप के क्वेश्चन में आप फंसे, वापस आके इस वीडियो के टाइम स्टैम्प पे जाके दोबारा वो क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल है। तो इन दोनों में से आप लोग एक चीज करेंगे, तब आप लोगों को इस वीडियो से मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंट मतलब पर 100, परसेंट मतलब पर 100। इसका सिंबल क्या होता है, ये परसेंट। जहां भी आपको ये सिंबल दिखे और अगर इस सिंबल को आपको हटाना है, ऐसे लाठी मार दो और अपॉन में 100 कर दो। नहीं समझे? देखो 10%, इसका मतलब 10/100। सिंपल है। ये लाठी मारा, ये नीचे आ गया। ऐसे 5% लाठी मारा, नीचे 100 आ गया। बस यही बात ध्यान रखो कि परसेंटेज का अगर सिंबल हटता है तो अपॉन में 100 आता है। इसका मतलब ये सिंपल सीधा सीधा यही हुआ। आगे देखते हैं। अच्छा, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? देखो, टू कन्वर्ट एनी परसेंट इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि परसेंटेज है हमारा 5%, तो इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो वही बात, डंडा मारा, नीचे आ गया 5/100। यही तो है फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन डंडा मार के नीचे डाल दो। फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाइड बाय 100। सीधी सीधी बात भाई, डंडा मार के 5/100 किया, ये है हमारा फ्रैक्शन। फिर से मल्टीप्लाई में 100 कर दो, वापस से आ जाएगा हमारा परसेंटेज। मतलब सीधा सीधा इसका उल्टा करना है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन अपॉन में 100 डाल दो और फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लो 100 से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी देखो, ये सभी जो फॉर्मूलेज है ना, ये आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? मैं तो अपने से बना सकता हूँ। देखो, इसे मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, ये 1/2, ये फ्रैक्शन में है, इसे मैं परसेंटेज में चेंज किया तो क्या किया, 1/2 इंटू 100 क्या आ गया मेरा, 50%। 1/3, 1/3 इंटू 100, 33.33%। अच्छा देखो, ये सब मैं निकाल तो सकता हूँ, तो मुझे याद क्यों करना है सर? देखो यार, एसएससी में ना सिर्फ 60 सेकंड्स मिलते हैं और 60 सेकंड्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सब अगर हमें डायरेक्ट याद होगा ना, तो हम लोग बहुत ही तेजी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और एसएससी हमारा स्पीड तो मांगता है ना सर? जैसे 1/10 है, तो 1/10 इंटू 100 कितना आ गया, 10%। बस यही आपको याद रखना है। ये सारे डेटा 1/2 50%, मैं आपको बोलूँ 1/2, आप डायरेक्ट बोल दो 50%। 1/4 25%, 25% 1/4, 16 2/3% 1/6। मतलब आपके एकदम जबान पे रहना चाहिए कि अगर मैं ये परसेंटेज बोलूँ तो आप मुझे ये बता दो, ये बोलूँ तो ये बता दो। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनो, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं, उसका डेसिमल वैल्यू भी पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1/6, तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए 16 2/3 या फिर 16.66, दोनों आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही ये सब, जैसे मैं आपको बोलूँ 1/7, 14 2/7, ये कैसे आया? देखो ऐसे आया ये 1/7 इंटू 100 कितना आ गया, 7 1 जा 7, ये 3 0 7 4 जा 28, फिर ये 2/7, ये देखो आ गया ना, यहीं से आया ये। और मैं इसको अगर डेसिमल में करूँ तो 14.28। याद करना बहुत ईजी है। कैसे? 14 2 जा 28, 1/14 का भी देखो, 7 2 जा 14, ईजी है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। ये 1/8 का 12.5,
और 1/9 का 11.11 और 1/11 का 9.09। देख रहे हो, सब सिमिलर हैं एक टाइप से, बस आपको समझना है ये सब। ये सभी जितने दिए हैं आपको 20 तक तो याद होना चाहिए, और भी कुछ मैं लिख देता हूँ उन्हें भी आपको याद करना है। जैसे ये कलर मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, आपको याद करना है, देखो 1/8 कितना था हमारा, 12.5। ऐसे ही 2/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5। 4/8 कितना हो जाएगा, 50। 5/8 62.5। 6/8 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3/4 75%। और ऐसे ही 7/8 हमारा कितना हो जाएगा, 87.5%। ये 1/8 का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें याद रखना है। एक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कौन सा, ये हमारा 13/40। ये क्या है, 13/40 का मतलब होता है 32.5। और 27/40 इसका उल्टा कितना, 67.5। यस, ये दोनों भी ट्रेंडिंग में, मतलब मॉक टेस्ट में ज़्यादा आते हैं, तो इसे भी हम लोग याद कर लेते हैं। अच्छा, देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि 1/9 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे भाई 11.11। तो अगर मैं 2/9 का वैल्यू पूछूं तो बस ये 1 है, 1 को इंटू 2 कर दिया तभी तो 2/9 है। नहीं समझे इसको, 1/9 है, इसे इंटू 2 कर दिया तो 11.11 है, इसे भी इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा 22.22। समझ रहे हो, 3/9 है तो 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 3/9 आया, तो ये हो जाएगा 33.33। तो ऐसे ही हम लोग करके बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी डायरेक्ट आ गया 2/8, तो हमारा क्या, हम डायरेक्ट क्या आएंगे, ये होगा 1/4 या फिर 25%। ऐसे मतलब हम लोग इन्हीं सारे जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं सारे वैल्यूज़ का यूज़ करके लगभग सारे फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी हमारे एसएससी में आते हैं सारे के सारे फ्रैक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। अच्छा, ये आप बैठ के रट भी सकते हैं, या फिर आप लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों को ऑटोमेटिक ये सब याद होते चले जाएंगे। तो ये सभी मस्ट है। देखो, डेसिमल भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं सर, समझ रहे हो आप। और फिर आप पहचान नहीं पाओगे तो कहोगे कुछ नया आ गया, कुछ नया नहीं है, यही सब आते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो, कुछ चीज़ों की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कैसे, जैसे पूरा 5% ऑफ पर्टिकुलर नंबर, मान लो कि 5% ऑफ 500, तो मैं कैसे डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा 10%, और 10% का आधा कर दूंगा क्योंकि 10 का आधा ही है ना 5, तो ऐसे मैं निकालूंगा। देखो, 10% ऑफ 500 पहले कैसे निकालते हैं, इधर कोपचे में लिखे 500 का 10%, तो 10% ऑफ 500, ये तो बेसिक हो गया। परसेंटेज का सिंबल हटा, अपॉन में 100 आ गया। ऑफ ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 500। ये देखो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो कटा, और ये कितना आ गया, 10 इंटू 5 50। नहीं समझ रहे हो आप लोग, देखो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालना हो तो उसमें से एक जीरो गायब कर दो। जैसे मैं कहूँ 500 का 10% निकालो, एक जीरो गायब कर दो, 50 आ गया। 600 का 10% निकालो, एक जीरो गायब कर दो, 60 आ गया। मैं कहूँ 858 का 10% निकालो, इसमें तो जीरो है ही नहीं है, तो एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो। समझ रहे हो, मैं कहूँ 989, इसका 10% निकालो, तो एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो, ये है हमारा 10%। यही अगर मुझसे 5% पूछ ले तो 10% निकाल के इसका हाफ कर दूंगा, कितना आएगा ये आएगा मेरा 49.45, कुछ ऐसा करके आएगा, है ना। 49 देख लेना आप, तो ये 49.45 आ गया। अगर यही मतलब बोल दे 20% निकालो, तो 20% में कैसे निकालूंगा, 20% में 10% का 2 गुना कर दूंगा। जैसे 600 का 20% निकालो भाई साहब आप, तो मैं करूँगा 60 इंटू 2 120। ऐसे 10% से मैं 30% निकाल सकता हूँ, पहले 10% निकाला फिर इंटू 3 कर दिया। समझ रहे हो ना, 15% निकाल रहा हो तो मैं 10% निकाल लूंगा और 5% निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला रखो 15% ऑफ 600, तो 15 अपॉन 100 इंटू 600, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 15 छक्का 90, 90 आ गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो डायरेक्ट। बाकी 10% तो डायरेक्ट निकालना आपको ऑब्वियस से आना चाहिए। 50% डायरेक्ट निकाला तो अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कर रहे हो अभी
50%, जैसे 50% मतलब आधा, तो अगर 900 का 50% मैं निकालूं तो इसका आधा कर दो तो 450, बस। 1000 का 50% मैं निकालूं तो इसका आधा 500। समझ रहे हो ना? तो बेसिक बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 10% निकालो तो एक ही माइनस कर दो, मतलब बस मैं जानता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऐसा है, सेम पीपीटी है, ठीक। अभी हम लोग टाइप वाइज पहले बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स, टाइप 1 है हमारा। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब जो हमारा 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। तो मैं क्या कहूँगा कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो मैं कहूँगा 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, है ना। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करते हैं, पता होगा ना कैसे। देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक। तो किलो से अगर मुझे मीटर में जाना है तो यहाँ 1 रखूं, 1 2 3, 3 जीरो हो गए ना। ऐसे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यहाँ 1 रखूं, 1 2, 100 से मल्टीप्लाई करना है। यही अगर मुझे उल्टा जाना होगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं कहूंगा कि सेंटीमीटर से मीटर, तो 1 0 0, ये उल्टा 100 बन रहा है, मतलब 100 से डिवाइड कर दो। मतलब समझने के लिए ऐसा आप लोग कर सकते हो। बाकी इसे याद रखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, 4 बार रटोगे, 4 बार ऐसे मतलब मंत्र के जैसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक 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 ठीक, हाँ। तो हम लोग क्वेश्चन में थे, ये 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। तो ये 80 मीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो 80 अपॉन 5000 परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, कितना परसेंटेज है तो इंटू 100। ये इसे मैं कटपिट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8/5, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.6। ये है हमारा आंसर। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। देखो मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं ये सोच के छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स, मतलब 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। आपको ये समझना आना चाहिए कि कौन नीचे जाएगा, ठीक है। देखो पूछने का तरीका दोनों में अलग है। 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर, इधर व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डेज इज 12 किलोमीटर। ऑफ के बाद जो आएगा वो नीचे जाएगा, मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हो। बाकी समझना तो क्वेश्चन अगर समझोगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। बाकी ये ट्रिक से भी कर सकते हो कि ऑफ के बाद जो गिरेगा वो नीचे आएगा, ठीक। तो 12 घंटे कितना प्रतिशत है 3 दिन का। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, 3 इंटू 24, एक दिन में 24 घंटे, 24 या 72, तो 12/72 इंटू 100, कितने परसेंटेज हैं तो इंटू 100, 12 छंग 72 और 100/6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.66। मैंने डायरेक्ट कैसे किया, क्योंकि मुझे ये वाला टेबल याद है। 1/6 इसको मैंने इंटू 100 किया तो 16.66, यहाँ पे भी मैंने किया ये 100/6 16.66, या फिर 16 2/3, दोनों आपको याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ये देखो ये आ गया हमारा आंसर बनना से, ठीक है। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें तो किसी का मतलब रिलेटिव दिया है नहीं कि किससे कंपेयर हम लोग करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ये बात समझ लो, 1 इज इन इटसेल्फ इज 100%, मतलब एक जो है वो 100% के ही बराबर है। तो 2.4 कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो ये होगा 240% के बराबर। समझ रहे हो ना, ये हो गया हमारा आंसर। 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए। देखो इसमें भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मतलब कंसेप्ट तो सबको आता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ। जब भी कोई दो चीज दिया हो और कोई एक चीज दिया हो और उसी के खानदान का कोई दूसरा चीज पूछे, जैसे कभी भी ये देखो ये 2% दिए हुए हैं और ये एक नंबर दिया हुआ है और ये दूसरा नंबर पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। ये 2% दिए हुए हैं, ये एक नंबर दिया हुआ है और ये दूसरा नंबर मुझसे पूछ रहा है। कभी भी ऐसा हो तो जो अकेला है, अकेला को मैं ऊपर रखता हूँ। अकेला क्या है, 832 अकेला है भाई साहब। तो 832 किसका वैल्यू है, किसका मान है, 832 है 26% का वैल्यू। 26% ऑफ ए इज 832, तो 832 किसका वैल्यू है, 26% का।
मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे निकालना है 31% का। देखो 2% है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गए, मतलब कि जो दो चीज़ है एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा रखना है आपको। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 26 तियाँ 78, 26 तियाँ 78, ये आ गया 5 2 26 दूना 52, 31 इंटू 30 961 प्लस 31, ये आ जाएगा कितना? 299, इतना ये आ गया। ये मैंने कैसे किया? मैंने किया कि 31 इंटू 32 है तो मैं कह लूँ 31 इंटू 31, ये तो स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू मुझे 961 पता था, और 31 और जोड़ दूं क्योंकि इसे 32 बार ले जाना था, तो 31 और जोड़ दिया, तो ये मेरा आ गया 992। ऐसा मतलब आप लोग इतने शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, उतना करने की कोशिश किया करो। एक तो ये तरीका हो गया, यही तरीका मैं ज़्यादातर जगह यूज़ करूँगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 26% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 832, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 832 अपॉन 26 परसेंटेज, परसेंटेज हटा तो ऑपोजिट साइड 100 आ गया। फिर यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड करूंगा। फिर कह रहा है 31% ऑफ ए, तो 31% ऑफ ए बराबर 832 अपॉन 26 इंटू 100 इंटू 36% अपॉन 100 ना, परसेंटेज हटा इधर 100 आ गया, 100 से 100 गया। फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा। तो ये सब मतलब छोटे बच्चे करते हैं ना, इतना बड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं बस कि 832 किसका मान है? 26% का। मुझे किसका मान निकालना है? 31% का। एक नीचे एक ऊपर, आंसर मेरा आ गया भन्न से। और कैलकुलेशन तो आपको पता होगा। देखो, there are 780 bananas in a box, out of which 130 bananas are rotten and the remaining ones are of good quality. The percentage of good quality bananas, देखो 780 बनाना है मेरे पास बॉक्स में, जिसमें से 130 बनाना सड़ गए। 130 बनाना सड़ गए तो मतलब 130 बनाना मैं हटा दूं, तो ये आ जाएगा मेरा 650। तो 650 मेरे अच्छे गुड क्वालिटी के हैं। गुड क्वालिटी के हैं। द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनानास, अच्छा परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनानास किससे मैं कंपेयर करूंगा? मैं ओरिजिनल बनाना से कंपेयर करूंगा। समझ रहे हो आप? गुड क्वालिटीज बनाना मैं ओरिजिनल बनाना से कंपेयर करूंगा। तो 650 जिसको कंपेयर करना होता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करना होता है वो नीचे लिखते हैं। ये भी, ये देखो यहाँ पे भी मैंने किया, जिसको कंपेयर करना होता है वो ऊपर लिखते हैं, ये 12। जिससे कंपेयर करना होता है वो नीचे लिखते हैं, ये 72। समझ रहे हो? इधर भी देखो, जिसको और जिससे, ये देखो इधर भी मैं करूंगा। किसको करना है मुझे? गुड क्वालिटी ऑफ बनाना। किससे करना है? ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ बनाना। तो इंटू 100, जीरो से जीरो गया, 13 पचे 65, 13 छंग 78, तो 500/6। इसे देखो, इसे मैं ना दो मेथड से कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहूँ कि 5 को इधर कोपचे में रख दूं, इधर 100/6। 100/6 मुझे पता है क्या होता है? 16 सही 2/3, या फिर 16.66। इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 पंचे 80, तो 80 से तो ऊपर ही होगा। ये रहा मेरा आंसर। ऐसे मतलब मैं जितना कैलकुलेशन बचा सकूं मैं उतना कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करूंगा। 100/6 मुझे याद है 16.66 होता है, 16.66। इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 पंचे 80, 80 से ऊपर ही होगा। ये देखो, ये है मेरा आंसर। ऐसे कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों को, 111 1/9 प्लस 112 1/9। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे में मजबूर हो जाता है आदमी? नहीं, मजबूर नहीं होता। देखो 111 1/9 इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कभी? इसका मतलब ये होता है, इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको एडिशन करते हैं। तो 9 इंटू 11 99 और 100, तो 100/9 इसे ऐसे हो जाएगा। या फिर इसे अगर मैं एक और तरीके से लिखूं कि 11 प्लस 1/9, ये दोनों सेम है। देखो 11 1/9 इज सेम एज 11 प्लस 1/9। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों सेम है। तो चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे मैं ऐसे लिख, देखो इसे भी अगर मैं करूं तो सेम आएगा। इसका एलसीएम आएगा 9, तो 11 9 या 99 प्लस 1 100/9 सेम आया ना। तो ये दोनों सेम है, 11 1/9 और 11 प्लस 1/9 दोनों सेम है। तो मैं इसे क्या कर लूँ, सबको अलग कर दूँ। 111 प्लस 1/9, 112 प्लस 1/9, 113 प्लस 1/9, 114 प्लस 1/9। ठीक। अब 1/9 1/9 1/9 चारों को जोड़ लूँ तो क्या आ जाएगा? 4/9।
है ना, 1 2 3 4 4/9 और 111 112 113 114 चारों को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँ, 111 तो सब में है ही, तो 111 चौका 444, है ना, इधर कोफ्चे में 444। इसके पास 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो 1 2 3 3 6 6 और जोड़ दूँ 450। ऐसे ऐसे मैं डायरेक्ट मतलब जितना हो सकता है मैं उतना कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करूँगा। समझ रहे हो ना मैं इसे कैसे किया? मैं ऐसे किया कि 111 सबके पास है, तो 111 चौका 444, इसके पास 1 ज़्यादा, इसके पास 2 ज़्यादा, इसके पास 3 ज़्यादा, तो 1 + 2 + 3 तो आ गया 6, जोड़ दिया। ये देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, नहीं, इसे आपको दिमाग में करना है डायरेक्ट। 111 चौका 444 प्लस 6 450, तो 450 + 4/9। नहीं समझ में आया? बेसिक सही करो भाई साहब। 111 112 113 114 इसे जोड़ लो 450 आ जाएगा हमारा, ऐसे। तो ये फिर मैं चाहे इसे कर दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ 450 4/9, सेम है ना? ये हो गया मेरा आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में आ जाता है कभी-कभी और मॉक में तो आपको मिलता ही रहेगा ये, ठीक? अब दूसरे टाइप के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ, उस पे हम लोग चलते हैं बाद में, ठीक? अ पर्सन्स सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज्ड इन हिज सैलरी? देखो, पहले उसका सैलरी क्या था? पहले पहले उसका सैलरी कितना था? 81,000। अभी कितना है? अभी 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 कितना है? 9,000 है। कितना बढ़ा? तो मैं कहूँगा 900 बढ़ा। कितने में से 900 बढ़ा? क्या इतने में से 900 बढ़ा? नहीं, ये तो बढ़ के हो गया इतना। ये 8100 मेरा पहले था, उसमें 900 बढ़ा, फिर 9,000 हो गया। तो बढ़ा कितना? 900। ओरिजिनल कितना था? 8100 इंटू 100। बस, समझ रहे हो ना? ऐसे करना है। 900 बटे 8100 इंटू 100, बस ऐसे काटे। नवा 100 बटे 9 मुझे याद है 11.11 या फिर 11 1/9 दोनों है, ठीक? ये हो गया हमारा आंसर। समझ में तो आ रहा है आपको? या फिर मैं इसे एक और तरीके से कर सकता हूँ, कैसे? पहले मेरा 8100 था, अभी मेरा 9000 है। इसको मैं काटूँ, ये कटा, रेशियो रेशियो मेथड से, समझ रहे हो आप? 9 9 81, 9 10 90, तो 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ, मतलब 1 बढ़ा, कितने पे 1 बढ़ा? 9 पे 1 बढ़ा, तो 1/9 का वैल्यू तो मुझे पता है। ऐसे कर सकते हो आप लोग। नहीं समझ में आया? अभी आगे भी ऐसे कराऊँगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। Ravi scores 72% marks in examination. If these are 360 marks, then the maximum marks. देखो मैक्सिमम चीज हमेशा 100% होता है, ठीक है? मैक्सिमम चीज हमेशा 100% होता है। तो 72 परसेंटेज का वैल्यू दिया है 360। देखो इसमें भी मेरे को वही वाला चीज है कि दो एक चीज दिया है, मतलब 2 परसेंटेज दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर बोल रहा है कि फाइंड करो। तो मैं क्या कहूँगा कि 360 ये 72 का वैल्यू है, मुझे 100 का वैल्यू बताओ। 100 इसी में है लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम मतलब अपने आप का वो हमेशा 100% होता है। तो 72 पंजे 7 पचे 35, हाँ 72 पंचे 360, ये 500 आ जाएगा, ठीक? ऐसे, ठीक? आपको मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में बोला है ना कि 36 का वो टेबल याद करना है आपको, यहाँ पर भी वो काम आएगा आपको। ए नंबर इंक्रीज्ड बाय इतना 12.5 गिवन 99 एज रिजल्ट, द नंबर इज। देखो क्या कह रहा है कि एक नंबर पहले अपने आप में 100 था, फिर 12.5% बढ़ गया, यानी कि 112.5 हो गया, और इसी 112.5% का वैल्यू क्या है? 99। 100 का वैल्यू मुझे बता दो। तो देखो इसे मैं ना दो तरीके से कर सकता हूँ, कैसे? मैं कहूँ 99 का वैल्यू है 112.5, मुझे 100 का वैल्यू बता दो। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये देखो यहाँ पे है ये परसेंटेज, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बदल दूं तो ये फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/8। 1/8 का ही वैल्यू है ना 12.5, याद करो भाई साहब, 1/8 का ही वैल्यू 12.5 है। अभी मैं इसमें आपको चीज बताता हूँ, जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक? ये एक क्या है? ये एक मतलब जितना चेंज आया है, जितना चेंज आया है, समझ रहे हो आप? तो पहले 8 था, अभी 1 बढ़ गया, क्योंकि इंक्रीज बोला है ना, तो 1 बढ़ गया, तो अभी कितना हो गया? अभी ये 9 हो गया।
समझ रहे हो? पहले 8 था, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल रहता है और अभी 1 बढ़ के ये 9 हो गया, तो ये मैं कह दूं कि ये 9/8 हो गया। अब अब इसका मतलब समझो, ये नीचे जो है ये तो ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल। ये ऊपर जो है ये जो अभी बन गया है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये है, मतलब ये बढ़ के इतना हो गया प्रेजेंट टाइम में। कितना चेंज हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, ये हो गया चेंज। चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे, हम लोगों को समझना आना चाहिए कि किस चीज का वैल्यू क्या होता है। तो 12.5 का वैल्यू क्या है, 1/8 हो गया। तो कह रहा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय इतना गिवन 99 एज रिजल्ट, मतलब बढ़ के वो 99 हो गया, लेकिन मेरे में तो बता रहा है बढ़ के वो 9 हो गया। समझ रहे हो ना आप? मेरे में बता रहा है कि वो बढ़ के 9 हो गया, तो मैं कहूंगा कि ये जो 99 है ये 9 का वैल्यू है। तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू बताओ, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 8 है। तो बस मेरा आ गया 88 आंसर। ऐसे करना है आपको। इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जहां जो मेथड अच्छा होगा वहां उस मेथड से करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। 12.5 8 था, 8 से 9 हुआ, इसको मैंने काटा, 88 आ गया। इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 37.5 जोड़ा गया खुद में, खुद वो पहले 100% था, उसमें 37.5 जोड़ा गया तो वो कितना हो गया, 1320। मतलब कि 1320 कितने का वैल्यू है, 137.5 का वैल्यू है। कह रहा है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब 100, 100 का वैल्यू बताओ। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, 37.5 किसका वैल्यू है, मैंने बताया था 37.5 3/8 का वैल्यू है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है इधर पे, अ, किधर गया, ये है 3/8 37.5, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना? कहाँ गया, हाँ 3/8 का वैल्यू, मतलब कि पहले वो 8 था, अभी वो 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 बढ़ गया तो वो 11 हो गया, 11/8 हो गया। मतलब पहले वो 8 था, अभी 11 हो गया, लेकिन ये तो कह रहा है 1320 हो गया। तो यानी कि जो 1320 है वो 11 का वैल्यू है, तो मुझे 8 का वैल्यू बताओ। तो ये करना आसान है या फिर ये करना आसान है? ऑब्वियसली ये करना आसान है। तो जहाँ जैसा है वैसा ही मुझे करना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदल के ऐसा कर लूंगा। बस फ्रैक्शन को आपको पढ़ना आना चाहिए। नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला ये बढ़ के हो गया, और बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के इतना हो गया। समझ रहे हो ना? समझो, आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसे मैं काटूंगा, 120 आएगा। कैसे मेरे को पता? भाई साहब ये 11 से कटेगा 132, तो मेरे को ऐसे ही याद है कि 11 × 12 132 होता है, और एक जीरो लगा दिया, 12 × 8 96 960। ये ये आ गया मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 930 इज एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो कह रहा है कि पहले एक 100 नंबर था, उसमें मैंने 930 ऐड किया, तो वो 4444/9 हो गया। अभी देखो मैं ना इस 4444/9 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो फ्रैक्शन कैसे बदलेगा इसका, फ्रैक्शन देखो मैं कहूँगा 400 प्लस 44 4/9, तो 400 परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 4। पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था, अगर नॉर्मल 4 दिया हो तो उसका मतलब 400 होता है। तो अगर 400 परसेंटेज, तो उसे मैं फ्रैक्शन में 4 लिखता हूँ। कैसे? 400 परसेंटेज, परसेंटेज नीचे गया 100, ये कट के 4 आ गया, ठीक। प्लस 44 4/9, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11, 1/9। 4/9 का वैल्यू कितना होगा, 44 4/9। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इसलिए देखो ये डायरेक्ट मेरे को दिखा 44 4/9, तो ये कितना रहे, 4/9। तो ये 4 सही 4/9, इसे मैं सॉल्व करूँ, 9 × 4 = 36, 40/9, 40/9। तो अभी देखो ये फ्रैक्शन बदल गया, तो नीचे वाला क्या होता है मेरा, नीचे वाला होता है मेरा ओरिजिनल नंबर, है ना? नीचे वाला ओरिजिनल नंबर, और ये 40 हो गया, ये इतना हो गया ना बोल रहा है, तो पहले 9 था अब 40 हो गया। क्यों भाई, 9 से 40 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 31 बढ़ गया, तभी तो 9 से 40 हुआ। ये तो कह रहा है 930 ऐड किया था, लेकिन ये तो बता रहा है कि मैंने 31 ऐड किया है। तो यानी कि जो 930 है वो 31 का वैल्यू है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ये 9 ओरिजिनल था और ये 40 हो गया,
जब 40 हो गया तो 40 क्यों हो गया? क्योंकि उसमें 31 ऐड हो गया। 31 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि ओरिजिनली में उसमें 930 ऐड हुआ था। तो 930 किसका वैल्यू है? 930 31 का वैल्यू है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? 100 नहीं, 100 नहीं है। 100 तो परसेंटेज में था, अभी तो फ्रैक्शन में बात चल रही है। 100 क्या है? ये ओरिजिनल नंबर क्या है? 9 है, तो आ जाएगा 9। 31 3 जा 91, 9 त्रिक 27, 270। ऐसे समझ रहे हो? तो आपको जितना फ्रैक्शन परसेंटेज याद होगा आप उतनी तेजी से इसे कर पाओगे। What is to be added to 15% of 180 so that the sum is equals to 20% of 360? देखो कह रहा है 15% ऑफ 180 में क्या ऐड किया जाए कि वो बराबर हो जाए 20% ऑफ 360। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी मैं इसे बहुत तेजी से भी कर सकता हूँ। तो इसे मैं काटा 15 देखो मैं आपको बताया था ना 15% कैसे निकालते हैं, तो कहूँगा कि इसका 10% 18 हो जाएगा। 10% 18, 5% 9, तो 18 9 27। बट डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि 15% ऑफ 180 27 आ जाएगा, प्लस एक्स बराबर 20% ऑफ 360, 10% 36, 36 दूना 72, तो 72। तो 27 में कितना ऐड करें कि 72 आ जाए? तो देखो 2 7 7 2, ऐसा है ना। तो कभी भी बस ये देखो 9, ये कितना आपस में अंतर कितना है? 7 और 2 में अंतर कितना है? तो 5। तो 5 इंटू 9, 5 9 45, आ गया 45। ऐसे नहीं समझे? देखो कभी भी मुझे जैसे 48 और 84 दोनों आपस में ऑपोजिट है, इसमें मुझे माइनस करना हो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? आपस में अंतर देखो कितना है, तो 8 में से 4 गया, 4 आ गया, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौ 36। ऐसे ऐसे 98 माइनस 89, तो दोनों में गैप कितना है? एक का है, 1 इंटू 9, 9 ये मतलब ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ये 45 यहाँ से आ गया, ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये बिना लिखे भी। मैं अगर होता ना ये लिखता नहीं, ये ऐसे करता 15% ऑफ 180। अच्छा ये आ गया 27। 27 में मैं क्या जोड़ दूं कि 20% ऑफ 360 हो जाए 72। तो 27 में से 72 गया, तो 7 में से 2 5, 5 9 45, ये 45 में मार के चला जाता आगे। ऐसे करना है आपको कैलकुलेशन। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं जहाँ पे होता है कि कुछ रॉन्गली मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में क्या चेंज आया। जैसे कह रहा है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर, कोई एक नंबर है जिसे मैन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, जबकि उसे करना था 5/3 से। भाई आदमी है, गलती हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, उसके वजह से रिजल्ट में क्या परसेंटेज चेंज आया। तो पहले वो नंबर क्या है, तो उस नंबर को, इस क्वेश्चन को ना मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, मैं कहूँगा पहले वो नंबर मुझे मानना होगा, तो वो नंबर ना मैं हमेशा ऐसा मानूंगा जो इन दोनों से कट जाए। तो इन दोनों से कटने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो मैं कहूँगा वो नंबर होगा 15, अपने से मैंने मान लिया 15। फिर उस नंबर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, करना किससे था? 5/3 से। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए था? ओरिजिनल नंबर तब होता जब मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करता। 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? तो 3 5 15, 5 5 25। ठीक। और ये लोकल नंबर लोकल या फिर बेकार वाला नंबर, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/5 से 5 तियाँ 15, तो 3 त्रिक का 9, 9 आ गया मेरा। तो चेंज कितना हुआ? 25 आना था, 9 आ गया। तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 25 में से 9 गया, आ गया 16, 16 का चेंज आया। अच्छा चेंज ना हमेशा हम लोग ओरिजिनल नंबर से ही निकालते हैं, ये बात मतलब अपने दिमाग में यहाँ पे नोट कर लो कि ऑलवेज जो चेंज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू से ही होता है, जब तक क्वेश्चन में ना कह दे कि किसी दूसरे वैल्यू से निकालो। तो चेंज 16 का आया, कितने पे? 25 पे, क्योंकि ओरिजिनल है ना। 16/25 गुड़े 100, है ना। 16/25, 25 चौका 16 चौका 64, 64% आ गया। ये इसे हम लोग दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं? दूसरे मेथड से हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, किधर कर दूं, इधर कर दूं। तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये है मेरा ओरिजिनल, ये है मेरा लोकल, मतलब लोकल या फिर जो भी कह लो। तो रेशियो हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 25 रेशियो 9। तो 25 होना चाहिए, हुआ कितना?
9। चेंजेस कितना है 16 का, कितने पे से 25 में से, गुणे 100, 25 चौका 164। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे, मुझे तो यही वाला मेथड अच्छा लगता है, इसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक, मतलब पता आपको सब होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन फंस जाए तो आपको सब ट्रिक सब तरीके आने चाहिए। देखो अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। एबी रूल। एबी रूल क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तुमसे इतना ज्यादा हूं तो तुम मुझसे कितना कम हो। देखो ध्यान से देखो, ये और क्वेश्चन देखो। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। हाउ मच परसेंट, नहीं, हाँ, एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। देखो ये क्वेश्चन ना आते हैं कभी कभी, तो सिंपल देखो क्या क्या कह रहा है ये। इसे मैं पहले फर्स्ट मेथड से करके दिखाता हूँ आपको कि कह रहा है कि ए की इनकम, तो ए और बी, ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है, मतलब अगर बी का 100 है तो ए का उससे 25% ज़्यादा 125 है। तो इसे मैं काटूं तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 25 पंजे। और अगर आपको डायरेक्ट याद होता, क्या अगर आपको डायरेक्ट याद होता फ्रैक्शन, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। ए और बी 25% का गैप है, तो ए है 4, तो ने बी है 4, तो ए होगा 5, डायरेक्ट कर सकते थे ना। ये करने के, ये जो आपने एक स्टेप किया ये बच जाता। तो आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो अगर बी 4 है तो ए उससे एक ज़्यादा 5 होगा, ऐसे। तो 5/4 आ गया। तो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए कितना है, 5 है, और बी कितना कम है, 1 कम है, 1/5। 1/5 इंटू 100, आपको याद होगा तो 1/5 होता है 20%। ऐसे कर सकते हैं। नहीं समझा? देखो पहले मैंने इसका रेशियो लिख लिया, ए और बी का रेशियो। फिर ये क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ऑफ ए, तो ऑफ नीचे चला गया 5, और कितना उसमें डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है, 5 - 4 1 गुणे 100, 20% आ गया। या फिर स्मार्ट अप्रोच सीखो। स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है, मैं कहूँगा कि एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, तो प्लस 1/4 है। 25% का मतलब प्लस 1/4 होता है। तो ए बी रूल क्या कहता है, अगर ये ए है तो ये बी क्या होगा, साइन में चेंजेस होगा तो माइनस। ठीक, साइन में चेंजेस प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। ऊपर वाला हमेशा सेम रहता है 1, नीचे वाला क्या है 4 + 1 5। समझ रहे हो, 4 + 1 5, ऐसे। तो वो उससे 1/5 कम है, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, ऐसे। नहीं समझ में आया? और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, हाउ मच परसेंट मोर देन ए। मतलब इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। ये रेशियो मेथड तो आप लोग अब अपने से कर लो, मैं ए बी रूल आपको समझाता हूँ। मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे भी आप लोग इसे कर सकते हो। ये कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। 20% मतलब 1/5 कम है, लेस है तो माइनस का सिंबल लगाया, 20% लेस है तो 1/5, तो ये माइनस की जगह प्लस आएगा। 5 - 1 4, ऊपर वाला सेम रहता है 1/4, ऐसे। 5 - 1 4, इधर देखो 4 + 1 5, समझ रहे हो ना, 5 - 1 5 - 1 इस 4, ऐसे। तो 1/4 वो बढ़ गया, प्लस हुआ, प्लस मतलब 25%। डायरेक्ट होता है ये सब। इसे देखो, बाय व्हाट परसेंटेज द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25% इन पास्ट। इसे देखो बेसिक से करो पहले। तो न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल पहले उसे 25% से कम कर दिया गया, मतलब पहले वो 4 था, अब 3 हो गया। 4 से 3 कैसे, मतलब पहले वो 100 था, अभी वो 25% कम होके 75 आ गया। तो इसे मैंने काटा 25 से, 4/3 आ गया। या फिर आपको डायरेक्ट अगर याद हो फ्रैक्शन, तो 25 का वैल्यू क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है। तो पहले 4 था, तो अभी कम हुआ, तो 4 - 1 4 से 3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो ना आप, नहीं तो आपको ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं कहूँगा कि वो 25% कम हो गया, 4 से 3 हो गया। तो अभी मुझे फिर से नए वैल्यू पे आना है, मतलब मुझे 3 से 4 पे आना है, तो मुझे कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। कितने पे बढ़ाना होगा,
तो 3 पे बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो 3 ओरिजिनल हो गया ना मेरा। देखो, पहले 4 ओरिजिनल था, फिर 4 से मैं 3 पे आ गया। अब मुझे 3 से 4 पे जाना है, तो मुझे 1 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है? 3 पे बढ़ाना है, तो बटे 3 बढ़ाना है, तो प्लस तो आ गया 33 1/3%। और दूसरा, हमारा ए बी रूल क्या कहता है कि 25% कम हुआ, यानी कि -1/4 हुआ। -1/4 हुआ, तो इसे मुझे प्लस करना है। तो प्लस माइनस का प्लस हो गया, 1 का 1 रहेगा, 4 - 1 3। ये देखो डायरेक्ट 33। और इसमें मैं ना आपको एक तुक्का बताता हूँ, तुक्का ट्रिक। तुक्का ट्रिक कैसा? जब भी आपको कोई क्वेश्चन परसेंटेज में ना आए, तो आप क्या करना, जो भी हमारे जो फ्रैक्शन और परसेंटेज जो चेंजेस होता है ना, जैसे 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 33 1/3। मेजरली वही आंसर होते हैं। जैसे 16 2/3 ये ऑप्शन में दिया है, और बगल में 16 17 18 ये दिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यही वाले आंसर होंगे। ये तुक्का है एक्चुअली, आप इसे अपने रिस्क पे लेना। मैं तो ले लेता हूँ। जैसे मेरे को दिखा 10 11 12 13, तो मैं 10 पे मार देता हूँ, अगर मेरे को नहीं आया तो। जैसे मेरे को दिखा 11.11, ये 12 13 15, तो मैं 11.11 मार देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा चेंजेस में आया है। तो मैं ऐसे तुक्का मार देता हूँ। आप लोग भी इसे गुरु मंत्र समझ के ले लो, जहाँ नहीं आया वहाँ पे प्रसाद डाल देना। ये देखो, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%, देन व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बाकी से देखो क्या होता है कि प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन होता है। मतलब जितना प्राइस होगा और जितना, नहीं सॉरी गलत कर दिया, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। मतलब जितना प्राइस होगा और जितना आप कंज्यूम करोगे, वही दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा एक्सपेंडिचर। और जब दो लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ ए बी रूल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, इफ द प्राइस इज रेस्ड 20% से लेस किया गया, तो एक को बढ़ा तो दूसरा कम होना चाहिए। तो अगर वो +1/5 हुआ, तो दूसरा -1/5 + 1 6 होगा, 16.66 या फिर 16.7। ईजी है ना? इधर देखो, आगे देखते हैं हम लोग सक्सेसिव रेशियो या फिर सीरीज मेथड। देखो यार, सक्सेसिव रेशियो और सीरीज मेथड होता क्या है? मतलब जब सक्सेसिव का मतलब क्या है? सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक वैल्यू है 100, उस पे पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो एक के बाद एक हुआ। या फिर मैंने 10% बढ़ाया, 20% कम कर दिया, एक के बाद एक हुआ। मतलब सक्सेसिवली हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 30% कम हो गया। तब बताओ कितना, मतलब पहले से कितना डेविएट हुआ वैल्यू। ये सब है सक्सेसिव। और जहां पर भी सक्सेसिव यूज होता है, वहां पर हम लोग रेशियो भी यूज कर सकते हैं, वहां पर हम लोग सीरीज मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे देखो, मैं कहूँ कि कोई एक आर्टिकल है जो कि पहले 10% बढ़ा, फिर 10% और बढ़ गया, तो बताओ उसमें चेंजेस क्या आया। तो मैं सक्सेसिव बताता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। ठीक, दो का फॉर्मूला होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ ना। तो A+B+AB/100, तो 10 + 10 + 10 10 10 10 10 ठीक, तो ये आ गया 21%। ठीक, ये हो गया मेरा सक्सेसिव। इसे मैं लिख लेता हूँ सक्सेसिव। यही अगर मैं रेशियो से करूँ, तो 10% से बड़ा मतलब पहले 10 था, अभी वो 11 हो गया। देखो 10% का 1/10 होता है ना, तो पहले वो 10 था ओरिजिनल, और अभी वो 1 से बढ़ के 11 हो गया। 11/10, तो 10 से 11 हो गया। एक बार बढ़ा, फिर 10 से फिर 11 हो गया, दूसरी बार बढ़ा। अभी ये है ओरिजिनल, ये है हमारा फाइनल जो बना हमारा। 10 × 10 100, 11 × 11 121। कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। तो मेरा आ गया इंटू 100, 21% यहाँ से भी आ गए। सीरीज मेथड क्या होता है? सीरीज मेथड भी सेम होता है कि पहले मान x था, फिर वो 11/10 हुआ, 11/10 हुआ,
तो 11/10 मतलब 121/100 हुआ। मतलब वो कितना बढ़ गया? 21%। यहाँ पर भी बढ़ गया। मतलब कि जहाँ सक्सेसिव लगेगा वहाँ रेशियो भी लग सकता है, वहाँ हम लोग सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं। आगे आपको और क्लियर होगा। देखना क्वेश्चन। इफ नहीं है द प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय इतना एंड देयर आफ्टर डिक्रीज्ड बाय इतना, व्हाट वाज द चेंज इन टोटल प्राइस। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे आप लोग ना सक्सेसिव लगाने जाओगे तो आप भूल जाओगे आपका एसएससी होगा। सक्सेसिव वहां लगता है जहाँ सिंपल सिंपल हो। जैसे देखो 2% बढ़ा, 3% बढ़ा, तो यहाँ सक्सेसिव में लगा सकता हूँ। 5% बढ़ा, 20% बढ़ा, यहाँ मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू वैल्यू दे दी तब यहाँ मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? ऐसे तो 16, पहले वो 16 2/3 बढ़ा, मतलब 6 से 7 हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1/6 होता है, तो इतना बढ़ा। पहले 6 था, एक बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। 7/6। पहले ओरिजिनल 6 था, फाइनल 7 हो गया। 6 से 7 हुआ। उसके बाद डिक्रीज हुआ 7 से ही 1/7। अगर आपको याद हो तो ये होता है 14, 1/14 की वैल्यू। 7 से ही 1/7 1/14 की वैल्यू होता है। तो पहले वो 14 था, अभी वो 13 हो गया। घटा है ना? ऐसे तो अगर मैं चाहूँ तो 7 दूना 14, 6 दूनी 12, और ये फाइनल मेरा कितना आ गया? पहले 12 था, अभी वो 13 हो गया। कितना बढ़ा? एक बढ़ा। एक बढ़ा ना, +1 हुआ। कितने पे बढ़ा? ओरिजिनल पे बढ़ा, /12। 1/12 का वैल्यू 8.5। 8.5 किधर है? ना, नन ऑफ दिस। नहीं नहीं सॉरी, तो ये 8.5 एक, क्या बताऊँ मैं। 8 से ही 1/3 होता है। 1/12 में खुद ही भूल के बताओ ये क्या बढ़ा कि घटा? तो 12 से 13 हुआ तो बढ़ा। ये होगा आंसर, ये नहीं। ठीक, ये देखते हैं। द प्राइस ऑफ मशीन गॉट डेप्रिसिएटेड बाय 50% इन फर्स्ट ईयर, इतना इन सेकंड ईयर एंड इतना इन थर्ड ईयर। घट रहा है कितना? फाइनली कितना घटा है? तो 50% मतलब कि पहले वो 2 था, अभी वो 1 हुआ। फर्स्ट ईयर में फिर वो 33, पहले 3 था, फिर वो 2 हुआ, फिर 4 था, फिर वो 3 हुआ। इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको समझने आना चाहिए। 1/2, 2 से 1 घट के 1/2 हो गया। ऐसे तो 2 से 1 हो गया। इसे मैं फाइनल देखता हूँ। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो 4 से वो 1 हो गया। कितना घटा? 3 घटा। कितने पे घटा? 4 पे घटा, तो 3/4 घटा है, तो ये आ जाएगा 75%। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ राफेल, अच्छा वही है क्या? ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना, इफ इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। देखो, कह रहा है कि 25,000 है पॉपुलेशन सिटी की, अगर वो इंक्रीज कर रहा है 10% के रेट पे, तो 2 साल बाद कितना होगा? इसे मैं तीनों मेथड से करके आपको दिखाता हूँ। 25,000 है, तो मैं कहूँगा पहले सक्सेसिव से 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? वैसे तो आपको याद होना चाहिए कितना, 21। कैलकुलेशन वाली वीडियो देखा होगा आपने, तो मैं आपको बताया हूँ। 21% कैसे? 10a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इसे मैं सॉल्व करूंगा, आ जाएगा 21% बढ़ा। ठीक, तो द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इतना, इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, तो पहले 100 था, पहले 100 था, अभी 21 बढ़ गया तो 121 हो गया। तो कह रहा है पहले तो इतना था, इतने का वैल्यू बता, मतलब कि 25,000 है, वो 100 का वैल्यू है, मुझे 121 का वैल्यू तुम बता दो। बस यही है हमारा आंसर। ये हो गया सक्सेसिव का रूल। अगर यही मैं किससे करूँ? यही मैं करूँ रेशियो से। रेशियो से तब होगा 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 100 से 121 हो गया। 100 का वैल्यू है मेरा 25,000, तो 121 का वैल्यू मेरा बता दो। ठीक, बटे 100 इंटू 121, यहाँ से भी आ गया। या से हम लोग सीरीज मेथड कर लेंगे कि 25,000 है, एक साल में 11/10 हुआ, फिर 11/10 हुआ। अब मेरा फाइनल वैल्यू बता दो। तो ये क्या गया? 25,000 इंटू 121/100। यहाँ से देखो, सब जगह से आंसर मेरा सेम आया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे मुझे लगाना है। कई बार जहाँ सक्सेसिव लगेगा वहाँ रेशियो नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि जैसे मैं कहूँ 2% और 3% बढ़ा, यहाँ अगर आप रेशियो लगाने जाओगे ना तो खराब है भाई। 100, 100 से 102, 100 से 103, यहाँ मल्टीप्लाई करते करते आप लोग खत्म हो जाओगे। सक्सेसिव से करो, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द चेंज इन सैलरी? पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। तो देखो, जित जितना बढ़े उतना ही घटे, या फिर जितना घटे उतना ही बढ़े, उसके लिए ना एक तरीका होता है। क्या? -20² बटे 100। मतलब सीधे सीधे आंसर, जो भी दिया हो उसका स्क्वायर कर दो और हमेशा ही घटेगा। जैसे मैं कह दूं तुम्हारी सैलरी 100 रुपए थी, पहले मैंने उसे 20% बढ़ाया और फिर मैंने 20% कम कर दिया, तो बताओ कितना चेंजेस आया? तो हमेशा ही आपकी सैलरी कम होगी इस सिचुएशन में। कितना कम होगी? इतना कम होगी, बस याद रखना। -20/100, 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400/100। मतलब कितना चेंजेस हुआ? -4% का घाटा हुआ मुझे। तो डिक्रीज, इंक्रीज वाला तो होगा ही नहीं। तो ये 4% का डिक्रीज हुआ। ठीक। बाकी आप लोग इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग in English, and 30% of the remaining are in French, and rest 6300 books are in regional language. Then find the number of books in the library. देखो इसे में ना, अगर ये लगातार है तो रिमेनिंग वाला जहाँ पे आए तो वहाँ पे सीरीज मेथड लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कैसे? देखो, इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, तो मैं कहूँ कि लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं? एक्स बुक्स हैं, 20% हिंदी के हैं, 50% ऑफ द रिमेनिंग। 20% हिंदी के हैं, मतलब 80% और लैंग्वेज के होंगे। बचा हुआ इसमें लिखा जाता, बचा हुआ जितना है उतना नहीं, बचा हुआ। तो 20% अगर हिंदी के हैं तो 80% किसी और के होंगे। 50% ऑफ द रिमेनिंग इज ऑफ इंग्लिश, इसमें से 50% इंग्लिश के हैं, तो 50% इसमें से बचा हुआ अदर लैंग्वेज के होंगे इन इंग्लिश। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% अगर फ्रेंच में है तो बचे हुए 70% ये अदर लैंग्वेज के होंगे ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, एंड द रेस्ट आर सिक्स, इतना जो रेस्ट बचा वो 6300 हो गया। समझ रहे हो? ऐसे करना इसे। मतलब जब भी सीरीज मेथड लगाना है तो हम लोगों को बचे हुए पे फोकस करना है, जितना दिया उतने पे नहीं। 30% दिया है तो मुझे 70% लेना है। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। करता है सॉल्व? नहीं, आप लोग कर लेना इसे, या फिर इसे आप लोग हमारे उस वाले तरीके से भी कर सकते हो। सक्सेस तो इसमें लगाना ही नहीं भूल के, रेशियो मेथड से भी आप लोग इसे कर सकते हो। अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। अच्छा, इसे आप लोग ना HW ले लो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉक में आप लोगों को दिख जाता है। अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको ये आगे वाले वीडियो में करवा दूंगा आपको। अभी हम लोग ना नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, टाइप 5, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेंज इन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिगर कितने टाइप के होते हैं। फिगर होता है 3 टाइप के, 1D, 2D और 3D। 1D क्या होता है? देखो, 1D मतलब जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन होता है, जिसका जो यूनिट होता है वो सिर्फ एक होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब 1D है। 2D क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। 3D क्या है? जिसमें 3 होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये रेडियस क्यूब। मतलब समझ रहे हो ना? ये होता है। जैसे मैं 1D अगर आपको बताऊं तो हमारा क्या हो गया? ये अगर मेरा रेक्टेंगल है तो इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है 1D। इसका जो साइड होता है ये होता है 1D। ये साइड ये भी 1D। ये जो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल भी 1D है। समझ, 1D बोल रहा हूँ। हाँ। ये 2D क्या होता है? 2D मतलब कि इसमें दो चीजें होती हैं एक साथ। जैसे ये तो है, इसमें L और B साथ में होगा, इसमें अकेले या तो L होगा या तो B होगा। समझ रहे हो? जैसे लाइन है, इसमें या तो L है या तो B है, एक बार में एक ही होगा। तो 1D में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। 1D में आता है साइड, पेरीमीटर, या फिर डायगोनल, या फिर हमारा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, हाइट। ये सब जितने भी चीज हो गए जिसके आगे सेंटीमीटर लगता है वो सब 1D फिगर हो गए। 2D फिगर क्या होता है? ये दो चीजों के मिलन से बना हो,
जैसे मैं बोलूँ एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर अगर मैं स्क्वायर का देखूँ तो ए स्क्वायर, मैं ट्रायंगल का देखूँ 1/2 एल इंटू, नहीं, या बेस इंटू हाइट ना, बेस इंटू हाइट। इसमें भी दो चीज़ है, जहाँ पे दो चीज़ मिल के कुछ चीज़ बनाए तो वो 2D हो जाता है। जैसे एरिया हो गया, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो गया, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। और हमारा 3D क्या होता है? 3D मतलब वॉल्यूम, जहाँ भी वॉल्यूम आया वहाँ 3D है। वहाँ तीन चीज़ मिलके बने होता है। जैसे ए क्यूब, हो सकता है आपको ना समझ में आए क्योंकि आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, बाकी समझ में आने या ना आने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस इतना कहना है, 2D और 3D में समझो कि जहाँ दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होके तीसरा चीज़ बना रहे हैं वो 2D है। जहाँ पे तीन चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होके तीसरा चीज़ बना रहे हैं वो 3D है। बस इसी कंसेप्ट को हमें यूज़ करना है। आगे देखते हैं। पहले हम लोग 1D फिगर देखते हैं। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इट्स इन इट्स पेरीमीटर, देन फाइंड इंक्रीज, ये क्या है? ये गलत हो गया है शायद से। इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर एंड डायगोनल। देखो, साइड में 10% का इंक्रीज हुआ है, ये 10% का इंक्रीज हुआ है। मुझसे किस में चेंज पूछ रहा है? मुझसे पेरीमीटर में चेंज पूछ रहा है, मुझसे डायगोनल में चेंज पूछ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब 1D फिगर है। तो 1D फिगर मतलब 10% को मुझे एक ही बार लिखना है, 10%। तो इनका आंसर 10%, 10% दोनों का एक ही होगा। आगे आपको और समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगा आगे आपको। इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, भाई सर्कमफ्रेंस भी 1D फिगर है, तो 20% को एक बार ही लिखना है, तो 20% का सक्सेसिव एक ही बार होगा, तो 20% का 20% ही होगा। आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको, टेंशन ना लो। 2D फिगर अभी देखो, सक्सेसिव वर्सेस रेशियो। सक्सेसिव में आपको बताया, सक्सेसिव में क्या होता है? सक्सेसिव में जैसे 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, या फिर छोटे छोटे परसेंटेज हो गए, ये सब सक्सेसिव में आते हैं। रेशियो मेथड जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, ये हमारा 5% तो दोनों में यूज़ हो जाता है, 5% हो गया। या फिर कोई फ्रैक्शन वाला 16 सही 2/3, ये हमारा 14 सही 2/7। ये सब जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, ये सब रेशियो मेथड से हमें हमेशा करना होता है, और सक्सेसिव मेथड से ये। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, रेशियो कहाँ यूज़ करना है, सक्सेसिव कहाँ यूज़ करना है। ये देखो, ये 2D फिगर अभी हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ। देखो, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया, है ना? तो मैं कहूँगा कि रेक्टेंगल के लेंथ में कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 50%, मतलब कि पहले 2 था, वो 3 हो गया। नहीं समझे? 50 का मतलब 1/2 होता है, तो इसमें बढ़ा है, तो पहले 2 था ओरिजिनल, उसमें 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। तो मैंने वही लिखा, पहले 2 था, 3 हो गया ओरिजिनल, और ये लोकल। लोकल बस समझ रहे हो ना? हाँ। देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अच्छा, ये लेंथ है, ब्रेथ तो आया नहीं, तो ब्रेथ की कमी हो गई। ये डायरेक्ट एरिया बोल दिया। एरिया कितनी है? हो गई 20% बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया। 20% मतलब 5 से 6। ब्रेथ कैसे निकालूं? तो बस सीधी बात, ये 5 है, इसके ऊपर लिखो 5, और ये क्रॉस वाला इधर लिख दो, 5 × 3। रेशियो इसके ऊपर लिखो 6, ये इधर लिख दो 6 × 2, 5 या 15, रेशियो 6 दूनी 12। इसे मैं काटूं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 से 4 हो गया। 5 से 4 हो गया, इसका मतलब 20% घट गया, 20% घट गया। समझ रहे हो? ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, एल बी 2:3, और यहाँ एरिया 5:6 है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को इसके नीचे ले आता हूँ, तो 5/2 रेशियो 6/3, ऐसे करना, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। इसको इसके नीचे कर लेता हूँ ऐसे, तो 5 या 15, 6 दूनी 12, देखो सेम आया ना? तो मतलब चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, सेम ही आंसर आने वाला है। इधर देखो, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। एरिया क्या है? 2D फिगर है, तो भले ही एज, अच्छा देखो, ये क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 4a²। ये तो कर्व सरफेस एरिया, और 6a², वो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। हमें 4 और 6 से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है।
ए स्क्वायर से, वेरिएबल से मतलब है। कितने वेरिएबल है? 2 है। इसमें कह रहा है कि 10% इंक्रीज हुआ, तो कितनी बार हुआ होगा? वो 2 बार हुआ होगा, क्योंकि फॉर्मूला में 2 बार है ना, इसीलिए। तो मैं कहूँगा 10% 2 बार हुआ, 10% और 10%, तो इसका सक्सेसिव कितना होगा? 21%। याद कराया था ना मैं, 21%। या फिर 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, तो 21/100 गुणे 100, मतलब चाहे जैसे करो, बहुत ईज़ी है ये, बस ये बात समझो आप। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? देखो, रेडियस बढ़ा है इतना परसेंटेज से, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मुझे पाई से मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। आर कितनी बार है? 2 बार है। तो 300% 2 बार बढ़ा है, इज इंक्रीज बाय 300%। देखो, 2 चीज़ होता है, एक तो बढ़ के इतना हो गया, एक तो बढ़ा है। अगर वो बोलता द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 2, एक होता है 2, एक होता है बाई, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ के 300 हो गया, इंक्रीज्ड टू 300%, तब मैं लिखता 100 था, तब वो 300 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंक्रीज्ड बाई 300%, मतलब पहले 100 तो था, लेकिन उसमें 300 और ऐड हो गया। अब वो कितना हो गया? अब वो हो गया 400। समझ पा रहे हो आप कि पहले वो 100 था, अब वो 400 हो गया। 2 और बाई का अंतर आप समझ पा रहे हो ना? ये देखो, पहले वो 100 था, 400 हो गया, मतलब 1 से वो 4 हो गया। ऐसे ही कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, 1 से 4, 1 से 4, तो 1 से वो 16 हो गया। कितना बढ़ा? तो वो 15 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 1 पे बढ़ा, 15/1 गुणे 100, मतलब कि वो 1500% इंक्रीज हुआ। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको? ये 2 और बाई का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इंक्रीज्ड टू 300%, मतलब 100 से 300 हो गया। इंक्रीज्ड बाई 300%, 300, मतलब वो 100 था, उसमें 300 और बढ़ गया, अब वो 400 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे वो मेरा आदत है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है कहने को, इसीलिए थोड़ा बार-बार बोलता हूँ। नेवर माइंड। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय इतना? देखो, बहुत ईज़ी है। इसका एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फ़ॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से मुझे मतलब नहीं है, कितना है? बेस और हाइट है मिला के। मैं कहूँगा बेस कितना बढ़ा? बेस बढ़ा 40% है। 40% मतलब 5 से 7 हो गया। 40 मतलब 2/7 होता है। नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 100 से 140, इसको भी मैं काटूँगा 20 से, तो 5 जैसे 7 आएगा। आपको जितना अच्छे से वो फ्रैक्शन याद होगा, उतनी तेज़ी से आप यहाँ करोगे। हाइट, ये क्या आना है? यहाँ पे एरिया आना है। ये एरिया कितना बढ़ा है? 60%, मतलब 5 से 8 हुआ है। ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से आता है। अभी हाइट कितना बढ़ा है? सेम, ये 7, 5 सत्ते 35। कहीं आप ये ऐसे मत कर देना कि ये 5 पचे 25, 8 सत्ते 56, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और ये यहाँ पे इसके ऊपर लिखना है ना? 5 सत्ते 35, 8 पंच 40, तो 7:8, तो 7 से 8 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने, किस पे बढ़ा? 7 पे बढ़ा, तो 1/7, तो 14.28 या फिर 14.29। याद रहेगा तभी तो करोगे ऐसे। या फिर दूसरे मेथड से, ये 5, ये नीचे आके अपॉन में 5, ये नीचे आके अपॉन में 5, तो 5/5 रेशियो 8/5। 5 से 5 कटा, हम्म, गलत हो गया क्या? 5 रेशियो 8, गलत हो गया क्या कुछ? ओह सॉरी, यहाँ पे 7 है ना, 8/7, 8/7, तो ये 7:8, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, इजी है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो, मैं कहूँगा स्क्वायर का एरिया क्या निकालता है? ए स्क्वायर, मतलब 2 बार ए है, तो 2 बार ए है, तो पहले उसका एरिया 100 था, अभी कितना हो गया? 132.25। तो मुझे ये 2 बार लगा है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा। स्क्वायर रूट करूँगा तभी वो 1 बार पे आएगा। देखो, 10 से 11, 10 से 11, तो 100 से 121 होता है। तो अगर मैं इसका रूट करूँगा तभी तो वापस से 10 से 11 बनेगा। 2 बार लगा है, रूट करूँगा तब वो 1 बार आ जाएगा। अगर यही समझ लो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार होता। 1000 से 1331,
तो इसका मैं रूट नहीं करूँगा, इसका मैं करूँगा क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों? क्योंकि 3 बार यूज़ हुआ है ये, तब ये 10 से 11 आ जाएगा। मतलब ऐसे करना है। यहाँ पे कितनी बार ए यूज़ हुआ है? 2 बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लोग लगाएँगे। तो स्क्वायर रूट लगाने से पहले हम लोग इसको जितना हो सकता है उतना काटेंगे। तो पहले 100, 2 जीरो और लगा लें, इधर से 132, 25 ये कट गया। अभी देखो 132, 25 यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो ये स्क्वायर रूट तो निकल रहा है, तो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर रूट होना चाहिए। मुझे कैसे पता चला स्क्वायर रूट होना चाहिए? क्योंकि इस साइड कोई ना कोई स्क्वायर रूट तो बन रहा है, 100 का स्क्वायर रूट बन रहा है, तो इस साइड भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं काटूँ तो भी फ़ायदा नहीं है, ये जब बन रहा है तो ये भी होना चाहिए। 132, 25 तो 32 11 इंटू 12 होता है ना, 11 इंटू 12, तो ये आ जाएगा मेरा 100 नहीं, 115 शायद 115 का आएगा। हाँ, 115 का है ये स्क्वायर रूट। कैसे मुझे पता? लास्ट में 2 5 है, इसका मतलब लास्ट में 5 तो होना ही है। और 132 किन दो आपस में संख्या को गुणा करके आता है? तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 132 होता है, तो ये पहला वाला 11 और ये 25। ये सब ट्रिक्स मैं आपको शायद से बताया हूँ अपने कैलकुलेशन वाले वीडियो में, तो आप जाके उसे देख लेना। तो ये 115 आ गया, तो कितना बढ़ा? 15%। कितने पे? 100 पे, गुणे 100, डायरेक्ट 15 आ गया। 15% बढ़ोतरी हुई। 3D फिगर अब हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। देखो इसमें भी हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेंथ बढ़ा है 20% से, मतलब 5 से 6 हो गया। ये कैसे आ रहा है आपको पता है ना? 20% मतलब 1/5। ये बढ़ा है तो प्लस, तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, 6 से 5, 6/5, ठीक। तो 5 से 6 हो गया। ब्रेथ इज इंक्रीज में 30%, मतलब 10 था अभी 13 हो गया। हाइट इज डिक्रीज में 50%, मतलब 2 था अभी 1 हो गया। समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है, इसे मैं काट दूँ, 2 3 6, तो ये वॉल्यूम में कितना आ जाएगा? 5 दहमा 50 इंटू 13 तिया 39, 50 से 39 हो गया। फाइंड द इफेक्टिव वॉल्यूम। 50 में से कितना कम हुआ? 39। तो मैं इसे 50 में से नहीं, मैं इसे 100 में से करता हूँ, क्योंकि 100 में से ही परसेंटेज आता है ना, तो इंटू 2 कर देता हूँ मैं, क्योंकि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोनों पे असर नहीं पड़ता। 100 से 39 2 जा 78, 78, 100 में से 78 कम हुआ, यानी कि कितना कम? 22 कम ना, 22% डिक्रीज हुआ। जैसे इफ अ क्यूबॉइड इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय इतना, ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज्ड, बाय हाउ मच परसेंटेज हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसे आप लोग को होमवर्क में दे दूं? लेंथ वही है, ब्रेथ लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हाइट बराबर, ये कर लेना आप लोग, इजी है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं, जैसे कि इसमें तो नहीं दिया, मान लो ऐसे दिया होता लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। लेंथ मान लो 10% से इंक्रीज हुआ होता, ब्रेथ मान लो 20% से इंक्रीज हुआ होता, 20% मतलब 5/6, और ये टोटल इंक्रीज हो गया होता 50% से, 2 से 3 हो गया होता। तब ये हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो इसमें भी सेम करते हैं। ये 2 है, यहाँ 2 लिखते हैं, इधर के दोनों मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 6 इंटू 11 रेशियो, इधर 3 इंटू 5 इंटू 10, बस ये रेशियो आ गया हमारा। आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितना प्राइस होगा और जितना हम लोग खाएंगे उतना ही हमारा खर्चा होगा। तो सेम वही बात है, दो चीज का मल्टीप्लाई है, तीसरा चीज आ रहा है, सेम रेशियो हम लोग लगाएंगे इसमें भी, ठीक। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, a person increases expenditure on the rice only by 15%. By what percentage should he reduce his consumption of rice so as to be able to maintain the same level? मैं बोला क्या? प्राइस इंटू क्या कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक। प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुआ? तो 25%, मतलब 4 से 5 हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? 100 से 125, तो 4 से 5 ऐसे। मेरे को डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑन द राइस बाय ओनली 15%। वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 20 सिर्फ 23 करना चाहता है, ठीक। तो कंजम्पशन उसे कितना कम या ज़्यादा करना होगा? बस कर दो अपना, ये 15 ये 100
ये 23 चौका 92, 23 चौका 92। मैं बोला था ना पूरा 25 तक टेबल, फिर 27 और 36 का टेबल एक्स्ट्रा, तो याद होना चाहिए 13 चौका 92। कितना कम करना चाहिए? 8% कम करना चाहिए। ऐसे हो गया। When the price of commodity increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure on this was only 5% more. Find the percentage has ठीक। देखो कह रहा है कि प्राइस प्राइस बढ़ा 23%, मतलब 100 से 123 हो गया। इन सच अ वे दैट एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% बढ़ा है, मतलब 20 से किस हो गया मेरा कंजम्पशन। बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी? तो इसे मैं कर दूंगा 123 गुणे 20 रेशियो 21 गुणे 100। इसे मैं काटू 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 105 आ गया। तो 123 से 105 कितना कम हुआ? तो ये मेरा कम हुआ 20 में 2 कम 18, 18 बटे 123, ये माइनस में हुआ मेरा। इसे सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज 20%। अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg ऑफ पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स विल ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट? देखो वो कह रहा है कि प्राइस जो है वो मेरा 20% बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया। उसे अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब सेम मतलब 1:1 ही रखना है। कह रहा है ना कि परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है। तो मैं पहले 60 kg राइस वो पल्स खरीदता था, अब मैं कितना खरीदूंगा? तो मेरा कंजम्पशन कितना होना चाहिए? तो मेरा कंजम्पशन होना चाहिए 6:5। कैसे? 5:6 है, ये कांस्टेंट है, तो ये 6:5 होगा। 1 इंटू 6, 1 इंटू 5, ठीक, 6:5। तो ये कह रहा है कि पहले वो 60 kg खरीदता था, लेकिन वो तो कह रहा है पहले वो 6 खरीदता था, तो 6 का वैल्यू हो गया 60। अब वो कितना खरीदेगा? अब वो 5 खरीदता है, तो 5 का वैल्यू हो गया 50। आगे बढ़ा 50 आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg इज, रिडक्शन, प्राइस में रिडक्शन हुआ 15% का, मतलब 20 से वो 17 हो गया, है ना। इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर, द रिड्यूस्ड इनेबल, अच्छा देखो इसमें एक्सपेंडिचर की बात नहीं की है, तो मतलब इसका मतलब एक्सपेंडिचर वो सेम रखना चाहता है, 1:1 ही रखना चाहता है। तो प्राइस कंजप्शन में कितना? 17:20 आ जाएगा। 17:20 क्या इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर, मतलब वो 2 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ये तो कह रहा है 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। 17 से 20, पहले 17 खरीदता था, 20 खरीदता है, मतलब 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदता है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 kg एक्स्ट्रा खरीदता है, यानी कि 3 यूनिट का मान हो गया 2 kg। तो द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट, तो वो अभी कितना खरीदता है? तो अभी वो 20 kg खरीदता है। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2/3 kg। तो 20 यूनिट का कितना मान हो जाएगा? 2/3 इंटू 20 kg, तो 40/3 kg। इतना वो अभी खरीदता है। तो इतना वो खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है? 272 रुपए में खरीदता है। तो 272 रुपए में वो 40/3 kg खरीदता है, तो 1 kg का मान यहाँ से मेरा आ जाएगा। समझो इजी है, आ जाएगा। देखो अगर ये मेरे को बोलता कि नॉर्मल प्राइस क्या होता, तो मैं 17 से निकालता। 17 से मैं निकालता कि भाई 3 यूनिट का मान 2 kg, तो 17 यूनिट का मान इतना kg। फिर मैं 272 में जो यहाँ 17 यूनिट का मान आता, वहाँ मैं उससे डिवाइड करता, तब वो 1 kg का आता। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस बताओ मुझे। जो ये रिड्यूस्ड प्राइस हुआ है, रिड्यूस्ड प्राइस होके वो 20 kg खरीद रहा है, तो मतलब ज़्यादा खरीद रहा है ना। तब ऐसे ही होगा रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस में ज़्यादा खरीदेगा और इतने रुपए में ही खरीदेगा पर kg का। आप लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। इसे मैं सॉल्व करूँ, 4 दहम्मा 40, 4 छंग 24, 4 अड़ 32, 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 19 20, 20.4, कितना आ गया? 20.4, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। इसमें देखो एक टाइप मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ कि इतना परसेंट हर साल इंक्रीज हो रहा है। एक टाइप मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,000 इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाई 5% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीजेज बाई 6%, देन द पॉपुलेशन बिकम्स इतना।
हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर। देखो, कभी भी मेल्स और फीमेल्स का दे और टोटल दे दे तो मैं हमेशा लगाऊंगा एलिगेशन। हालांकि मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन एलिगेशन इसमें ज़्यादा सूटेबल होगा। एलिगेशन में क्या होता है कि एक दो दिया होता है, तीसरा मुझे फाइंड अपने से करना होता है। कैसे? कह रहा है कि मेल का 5% बढ़ा, फीमेल का 6% बढ़ा, जिसके वजह से इतना पॉपुलेशन हो गया। देखो, समझो, इतना पॉपुलेशन हो गया मतलब कितना बढ़ गया? 540 बढ़ गया। 10,000 में से 10,540 यानी 540 बढ़ गया। तो 540 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया? तो वो 10,000 पे बढ़ गया, 10,000 पे। तो मतलब टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि कितना है? इतना है। इसे मैं सॉल्व करूं, 5.4% की टोटल वृद्धि है पॉपुलेशन में। देखो, मेल फीमेल, मेल का कितना बढ़ा? मेल का 5% बढ़ा। फीमेल का कितना बढ़ा? 6% बढ़ा। टोटल कितना बढ़ा? 5.4% बढ़ा। रेशियो आ जाएगा यहाँ मेल का। कैसे? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 0.6 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अरे सॉरी, इन दोनों में डिफरेंस 0.4 का है ना। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.6 का है। ये रेशियो आ गया मेरा। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3:2। यानी कि टोटल अगर पॉपुलेशन इतना है तो उसमें 3 यूनिट मेल है और 2 यूनिट फीमेल है। मतलब कि 10,000 जो है वो 5 यूनिट का मान है। मुझे फीमेल्स का मान निकालना है, मतलब मुझे 2 यूनिट का मान निकालना है। 5 दूना 10, 2 दूना 4, ये 4,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? इसे मैं इरेज कर दूं। हम्म, इसे इधर मैं इरेज कर देता हूँ। वैसे इसे एलिगेशन से करना ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे दूसरे तरीके से कर सकते हो कि जैसे देखो कि मैं कहूँगा 10,000 में एक्स जो है वो मेल है और 10,000 माइनस एक्स जो है वो फीमेल है। ठीक। तो एक्स में वो 5% बढ़ा, मतलब 5% बढ़ा, मतलब 105%, 105% ऑफ एक्स प्लस ये 6% फीमेल में बढ़ा तो 106% ऑफ 10,000 माइनस एक्स, जिसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से ये 10,540 हो गया। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 105 माइनस 106। ठीक 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 ठीक। तो ये आ जाएगा -72। ठीक। इसे करोगे ना तो ये आ जाएगा -x बराबर 106, 1 2 3 4 बराबर ये 10540 और 2 जीरो और लगेगा, क्योंकि परसेंटेज है तो नीचे 100 जाएगा और 100 इधर चला जाएगा। इसे मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा? एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6,000 के आसपास आ जाएगा। ये हो गया मेल का वैल्यू। फीमेल का वैल्यू तो 10,000 माइनस एक्स है, यानी कि 4,000 आ जाएगा इधर भी। मतलब आप इसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने बता दिया, एलिगेशन से करोगे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसे मैं आपको कैसे टैकल करना है वो आपको सिखाता हूँ इसमें। देखो, इसको ना मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। क्या? कि ये देखा करो कि बोथ में क्या लिखा है, बोथ में नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इसमें क्या कहा है? 45% लाइक बोथ। तो हम लोग इसी से क्वेश्चन को हमेशा शुरू करेंगे। तो ये है हमारा टी, ये है हमारा कॉफ़ी। 45% लाइक बोथ, तो 45 को मैं इधर लिख देता हूँ। फिर एक है 55% लाइक टी, तो लाइक ही है तो लाइक वाला ही देखेंगे। तो 55% लाइक टी, 45 पहले लिख चुके, बचा 10। 60% लाइक कॉफ़ी, 45 पहले लिख चुके, बचा 15। तो बोल रहा है कितने परसेंट कम से कम एक ड्रिंक लाइक करते हैं। कम से कम मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों लाइक करें, तो तीनों हो सकता है। तो तीनों को मिला के कितना है? 45, 15 और ये 10, 70 आ गया। 70% मेरा आंसर आ गया। अच्छा देखो, इसमें अगर यही क्वेश्चन होता कि मान लो कि 20% डू नॉट लाइक एनी ड्रिंक, बाकी क्वेश्चन सेम होता, ठीक है। तब मैं इसे कैसे टैकल करता? तब मैं इसे ऐसे टैकल करता कि मैं ये देखता कि इधर क्या लिखा है। डू नॉट, ठीक है, और इधर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये हो गया मेरा टी, ये हो गया मेरा कॉफ़ी, ये टी, ये कॉफ़ी, ये 20% हो गया। अभी यहाँ पे दिए 55% लाइक टी, तो मैं नॉट लाइक निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा इस पैटर्न में है।
जो बोथ वाले पैटर्न में जो भी होगा हम लोग उसी पैटर्न में सबको मोल्ड करेंगे। बात ध्यान रखना मेरी। 20% डू नॉट लाइक, तो 55% लाइक करते हैं, मतलब 45% नहीं लाइक करते होंगे। 45% टी में, यानी कि 20 इधर है तो यहाँ पे 25% होगा। ठीक। कॉफ़ी में क्या, 60% लाइक कॉफ़ी, मतलब कि 40% लाइक नहीं करते होंगे। 20% यहाँ है, 20% ये हो गया। ठीक। तो बोल रहा है कि देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन कॉफ़ी। इसमें तो क्वेश्चन अलग हो गया, उसमें क्वेश्चन अलग पूछेगा। देखो, इसमें ऐसा पूछ लेगा कि हाउ मेनी परसेंटेज लाइक एटलीस्ट वन कॉफ़ी। एटलीस्ट वन कॉफ़ी मतलब एटलीस्ट वन ड्रिंक, सॉरी कॉफ़ी में बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं कहूँगा 25% ये टी नहीं लाइक करते, 20% ये कॉफ़ी नहीं लाइक करते, और ये 20% दोनों नहीं लाइक करते। मतलब नॉट लाइक, नॉट लाइकिंग का टोटल कितना परसेंटेज हो गया, 20 40 और 25 65। 65% लोग कुछ नहीं लाइक करते। तो कम से कम एक ड्रिंक को कितने लोग लाइक करेंगे, तो 35% लोग लाइक करेंगे। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि हम लोगों को इसके हिसाब से चलना होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, आजकल एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यही बन गया है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन इसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। देखो, इसे ना मेजरली हम लोग 2 टाइप से करते हैं, या तो ट्री डायग्राम से करते हैं, या फिर हम लोग सीरीज मेथड से करते हैं। ठीक। दोनों आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 2 candidates participated in an election. 10% voters did not cast their vote and 10% votes were declared invalid. A candidate got 60% of total vote and won the election by 3900 votes. Find the total number of votes in the voter list. देखो, मैं मान लेता हूँ कि टोटल 100 लोग हैं जो इलेक्शन में वोट डालते हैं। कह रहा है कि 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने, 90 लोग बचे। कह रहा है 10% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा देखो, 10% डिक्लेयर्ड वोट इनवैलिड, तो मैं इसका 10% लूं या फिर इसका 10% लूं। कह रहा है कि वोट्स वर इनवैलिड, तो वोट जिसने डाला होगा तभी तो इनवैलिड होगा। 10% ने तो डाला ही नहीं, तो ये इनवैलिड कैसे होगा। तो मैं इसका ही 10% लूंगा। ठीक। तो मैं कहूंगा कि जितनों ने वोट डाला उसका 10% इनवैलिड हो गया। तो 90 का 10% 9 होता है। ये इनवैलिड हो गया तो कितना बचा, 81% मेरे पास टोटल वोट्स अभी है। अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट्स। देखो, इस बात पे ध्यान देना, 60% ऑफ टोटल वोट्स, इसमें ना 2 टाइप से बोलता है। अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स अगर बोलता तो वैलिड तो इतने ही थे, तो इसका 60% में निकालता। लेकिन ये बोल रहा है 60% ऑफ टोटल वोट, टोटल कितना है 100, तो 100 का टोटल कितना होगा 60। एक ए है जो कि 60% वोट पाता है, तो बचा कितना परसेंटेज, 81 था, 60 तो यही ले गया, तो 21% बता। तो 60 ये ले गया, 21 ये ले गया, तो ये कितने वोटों से जीता, तो ये 60 माइनस 21, ये 39% वोटों से ये जीत गया। लेकिन यहाँ तो कह रहा है 3900 वोटों से जीता, तो 39% का वैल्यू कितना है, 3900 है। 1% का वैल्यू 100। क्या पूछ रहा है मुझसे, द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट 100 थे, तो 1, ये 100 इंटू 100 कितना आ गया, 10,000। ऐसे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 2000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड गॉट इलेक्टेड बाय 1200 नंबर्स ऑफ वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। देखो, इसमें क्या कहा है, विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। पिछले वाले में क्या कहा था, 60% ऑफ टोटल वोट्स, है ना। ये सब ध्यान रखना है आपको। तो मैं कहूँगा कि टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 20 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 80 लोग बचे। 80 में भी 2000 लोगों ने इनवैलिड हो गए, तो मैं इसे एक्स एक्स मान लूँ, 100x थे 80x, जिसमें से 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी ये हो गया मेरे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स को मैं अभी के लिए ए मान लूँ, ठीक, ए मान लेता हूँ मैं। तो ये क्या कह रहा है, एंड गेट इलेक्टेड बाय 1200। ये देखो, विनर 60% पाया, तो विनर कितना पाया, 60%। लूजर कितना पाया होगा, 40%। ऑफकोर्स ये इसका वैलिड वोट्स का। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में है 20% का डिफरेंस। देखो, इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, कैसे, इसे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा कि ये 60% वोट अगर ये पाया है, तो वो 10% एक्स्ट्रा पाया है।
50% 50-50 पे बराबरी होती है। देखो 50-50 पे बराबरी होती है। वो 10% एक्स्ट्रा वोट पाया है, तो वो जो दूसरा है उसका भी 10% ये एक्स्ट्रा वोट पाया होगा, तो टोटल 20% वोट से आगे हो गए होंगे। जैसे देखो नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। देखो मैं कहूँ कि 54% वोट पाया और वो जीत गया, तो मैं 54 एक 54 पाया, एक 46 पाया, इन दोनों का डिफरेंस करने के बजाय मैं ऐसा कर लूँ कि वो 54% 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 इंटू 2 कर दो, 8% दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो 54 ये -46 8% आ गया। समझो इसे, जैसे वो कह रहा है कि 32% वोट पाया और वो हार गया, तो कितने परसेंट वोटों से हारा, इसे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे? वो 50 से कितना कम है, तो मैं कहूँगा 50 से 18 कम है, तो 18 दूना 36% वोटों से वो हारा है। मैं ऐसे नहीं करने जाऊँगा कि एक 32% वोट आया, तो एक 100 माइनस 32 68%, तो 68 और माइनस 32 करूँगा तो ये आ जाएगा 36%। ये करने में टाइम लगता है ना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा कि वो 50 से कितना कम है, 50 से 18 कम, तो 18 इंटू 2 36% डायरेक्ट। यहाँ पे तो वो नहीं है, लेकिन ये तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो 60% एंड 40% दोनों का गैप कितना है, 20%। यहाँ पे देखो 60% पाया, तो मैं कह दूँगा 50 से कितना ज़्यादा है, 10%, तो 10 दूना 20, 20% का गैप है इसमें। तो 20% ऑफ वैलिड वोट्स क्या है, ए है, तो 20% ऑफ ए बराबर कितना है, 1200। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 1/5 बराबर 1200, ए बराबर 12 पंचे 6000। ए का वैल्यू कितना है 80x माइनस 2000 बराबर 6000। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, ये 8000, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा करीब ये 1000 हो जाएगा ना, नहीं 100 हो जाएगा, ठीक 100 हो जाएगा, x का वैल्यू 100 हो जाएगा। ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, 100x है, तो 100 इंटू 100 10,000। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको ना आए तो 10,000 मारना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी मार देता हूँ कभी कभी ऐसा 10,000। अभी तुक्का मैं बता रहा हूँ ना, तुक्का भी मैं आपको सिखाता हूँ साथ में। सेम अगर आप लोग इससे सीरीज मेथड से करना चाहोगे तो ये कैसे होगा, देखो ये कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। देखो एक्स मैं मान लूँ, एक्स टोटल कैंडिडेट है, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब कितने ने वोट किया, 80% ने वोट किया। एंड 2000 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कितने लोगों इनवैलिड हो गए, 2000 इनवैलिड हो गए, है ना। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, विनर 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड गॉट इलेक्टेड बाई 1200 नंबर्स। देखो जो विनर है इसे कोपचे में लिखते हैं विनर और लूजर, कि ये 60% वोट पाया, ये 40% वोट पाया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20%। तो यही है कि जो 20% है इसका मतलब 1/5 है, यही किसका मान है, 1200 का मान है। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये सीरीज मेथड से भी आ जाएगा, सेम वही आएगा हमारा। ये 10,000 सॉल्व करके आप लोग देख लेना। इसे देते ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर में भी आया है। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के जस्ट 1 या 2 दिन बाद, एक ही दिन बाद मैं आप लोगों को इलेक्शन पे ही बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा। चमन लाल, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, हाँ, चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। देखो चमन लाल, अरशद एंड जगजीत 3 लोग हैं, सभी वोट्स वैलिड है। अरशद गॉट 35% वोट, 35% वोट अरशद पाया। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट्स 14 वोट्स। देखो जितने भी वोट पड़े, अगर 35 वोट पड़े तो चमन लाल को कितना वोट मिला, 14 वोट मिला, मतलब कि 14 वोट मिला 35 में से, है ना। तो मतलब कितना परसेंट वोट मिला उसे, 2/5, यानी कि 40%। चमन लाल को कितना परसेंटेज वोट मिला, 40%, 40%। अरशद को 35, चमन लाल को 40, तो 35 40 75, जगजीत को कितना मिला होगा, 25% वोट, ठीक। द विनर गॉट इतना मोर देन द पर्सन रिसीव द लिस्ट, विनर कौन है इसमें, चमन लाल है 40%, सबसे कम किसने पाया है, जगजीत 25%। दोनों के बीच का गैप कितना है, 15%। दोनों के बीच का गैप का वैल्यू कितना दिया है, 4950। मुझे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है।
तो मैं इसे सॉल्व कर लूँ, तो 4950/15 गुणा 100, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 033 कहाँ गया, ये है मेरा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान देना। ये मैंने क्या किया आप लोगों को पता है ना, हर 35 वोट पे 14 वोट मिल रहा है, तो मैं परसेंटेज निकाल लिया कि कितने परसेंटेज वोट उसे मिल रहे हैं, तो 40% मिल रहे थे, ऐसे करना है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ इस पे मैंने अच्छे से उतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन का वीडियो है, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जस्ट इसके बाद ही, आप लोग उसे देखना, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट पास फेल्ड बाय सम मार्क्स। देखो, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 20 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्ड 48% मार्क्स देन ही इज पास बाय 44 मार्क्स। देखो, मैं मान लेता हूँ पासिंग मार्क्स कहीं यहाँ है, ये है मेरा पासिंग मार्क्स, ठीक, पासिंग मार्क्स। अगर मैं 40% लाया तो मुझे पासिंग मार्क्स से मेरा कितना नंबर कम है, 20 नंबर कम है मेरा। बट अगर मैं 48% लाया तो मैं कितना ज़्यादा हूँ पासिंग मार्क्स से, मेरे पास 44 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं पासिंग मार्क्स से, समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब कि अगर मैंने 8% का गैप दिया इसे, तब मेरा मार्क्स कितना बढ़ गया, ये 20 को भी क्रॉस किया और ये 44 एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब कि 64। अगर मेरा 8% नंबर बढ़ा तो मेरा 64 नंबर और बढ़ गया, तो इसका मतलब 8% का वैल्यू हो गया 64, 1 का वैल्यू हो गया 8%, 100% का वैल्यू कितना हो गया 800 नंबर, ठीक। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज मतलब या तो 40% में 20 ज़्यादा नंबर और लेके आओ, या फिर 48% में से 44 नंबर घटा दो, दोनों से हो सकता है। मैं पहला ले लेता हूँ, तो 40% का वैल्यू कितना होगा, इसका 10% 80, 80 इंटू 4 8 चौ 32 320, 320 में 20 और बढ़ाना है, पासिंग मार्क्स तक पहुंचना है ना, तो प्लस 20, 340 नंबर मेरा टोटल आ गया। ऐसे करते हैं। अच्छा, 340 नंबर ये पूछा ही नहीं, ये पूछ रहा है कितने परसेंटेज है, तो 20% मतलब देखो 8 8 नंबर हो रहा है 1% पे, ठीक, 8 नंबर हो रहा है 1% पे, तो मुझे 20 नंबर और बढ़ाना है, तो 20 नंबर बटे 8 कितना परसेंटेज हो गया, 2.5, 2.5% मुझे और बढ़ाना है, 40 प्लस 2.5 42.5 कितना, ये। या फिर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, टोटल उसको 340 चाहिए, 340 चाहिए कितने में, 800 में, गुणे 100, ये 8 चौ 32, 8 दूना 16.5, ये इससे भी आ जाएगा। बस समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, 40% थे तब भी वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम था, अगर 8% बढ़ गया तो इसको भी क्रॉस किया और 44 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आया, तो 8% की वजह से वो 64 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया, तो 8 का मान 64, 100 का मान 800, और ऐसे करके मैंने निकाल लिया, ठीक। इसका देखो, इन एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन 240 मार्क्स टू पास, अ स्टूडेंट गेट्स 192 मार्क्स एंड डिक्लेयर्स फेल बाय 12% मार्क्स, व्हाट इज मैक्सिमम टोटल मार्क्स, ठीक। देखो, कह रहा है कि पासिंग मार्क्स इसमें कितना है 240, एक बंदा 192 लेके आया, लेकिन कह रहा है वो 12% से फेल हो गया, मतलब 12% से वो फेल हो गया, मतलब कि टोटल कितने नंबर से वो फेल हुआ, वो हुआ 48 नंबर से वो फेल हुआ, लेकिन ये तो कह रहा है 12% से फेल हुआ, तो 12% 48 का मान है, 1% का वैल्यू कितना हुआ 4 नंबर, है ना। 100% मतलब पूरा नंबर कितना हुआ मेरा 400 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स है मेरा 400 नंबर। क्या पूछा इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट, 400 नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वैसे एसएससी में आते तो नहीं है, लेकिन एसएससी का मूड है भाई, तो मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ कि सब के सब टाइप कवर हो जाए, इसीलिए मैं इसमें एक भी कंसेप्ट छोड़ नहीं रहा। अ कंपनी गिव्स 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स ऑफ 2.5% बोनस, ऑन द टोटल सेल्स एंड 2.5% बोनस ऑन द सेल ओवर इतना, इफ सेल्समैन अर्न्स इतना फाइंड द, कह रहा है कि एक कंपनी सेल्समैन को 10% देती है जितना उसका सेल्स होता है, ठीक। जैसे उसका 100 रुपए का सेल हुआ, तो 10 रुपए वो सेल्स पर्सन को दे देती है, लेकिन अगर वो 10,000 से ऊपर का सेल करे तो उसे एक्स्ट्रा जितना भी 10,000 से ऊपर का होगा उस पर 2.5% का बोनस मिलेगा। अगर सेल्समैन ने इतना टोटल अर्निंग किया तो टोटल सेल्स कितना है, देखो इसको टोटल कितना रुपए मिलता है, तो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मैं कहूँगा
सेल्स को मैं मान लूँ, सेल्स मेरा कितना है, सेल्स है मेरा एक्स। मैं कहूँगा 10% ऑफ एक्स प्लस 10,000 में से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझो, 10% ऑफ सेल्स उसे मिलता है, साथ ही साथ क्या मिलता है, जो टोटल सेल्स है उसमें से मैं 10,000 घटा दूं, इतने पे मुझे 2.5% मिलता है। समझ रहे हो आप? 10% तो टोटल सेल्स में मिलता है, और 10,000 में घटा दूं टोटल सेल्स में से, उतने पे मुझे 2.5% बोनस मिलता है। ऐसे कर करके मुझे टोटल कितना रुपये मिला, 2875 रुपीज़। इसे मैं सॉल्व कर लूँगा। 10% ऑफ एक्स प्लस ये परसेंटेज ही है ना, 2.5% ऑफ एक्स माइनस ये 2.5% ऑफ 10,000, तो कितना आ गया, 1% इज 100, 250 आ गया, है ना, बराबर 2875। 12.5% ऑफ एक्स बराबर, इसे मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 8 2 10 1 11 3125। तो 12.5% यानी कि 1/8 ऑफ एक्स, 12.5 मतलब 1/8, 3125। तो x बराबर 3125 इंटू 8, ये आ गया मेरा टोटल सेल्स। ऐसे ये आपको बनाना चाहिए, कि बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कैसे बनाया, मैंने कहा कि टोटल सेल्स का 10% दे रहा है तो टोटल सेल्स का 10% ले लिया, और 10,000 से ज़्यादा हुआ तब 2.5% दे रहा है, तो टोटल सेल्स में से मैंने 10,000 घटा दिया, और अब जितना बचा उसका मैंने 2.5% ले लिया, और ऐसे करके मुझे टोटल इतना मिल गया। ये आपको बनाना आ जाएगा तो ख़त्म कहानी, टोटल सेल्स आ गया, जो भी पूछा आप लोग इसमें बता देंगे। मैं इसमें थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि रिवीजन बैच है। अभी अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, वैशाली स्पेंड्स 24% ऑफ हर इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन रेंट, एंड सी स्पेंड 25% ऑफ एंड 20% ऑफ रिमेनिंग, इसमें बहुत कैच है, respectively on transport and on miscellaneous expenditure. Rest amount is saving. If her expenditure is her saving are इतना, उसका सेविंग इतना है तो उसका इनकम कितना हुआ। सीधी सीधी बात, देखो मैं मान लेता हूँ कि उसका इनकम है 100x, ठीक, वो कह रहा है कि 24% वो फूड पे लेता है और 15% वो रेंट पे लेता है। बचा कितना परसेंट, टोटल हुआ है कितना, 39%। बचा कितना परसेंट, बचा है उसका 61%। अभी ये कह रहा है रिमेनिंग, मतलब बचे हुए का रिमेनिंग, ऐसे तो मैं डायरेक्ट ले लिया, कह रहा है कि 25 एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, ये 24x 15x 61x। 61 का पहले तो 25%, 25% किस पे खर्च हुआ, 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, और 20% किस पे खर्च हुआ, तो 20% खर्च हुआ हमारे मिसलेनियस पे। बचा कितना, 25 20 55, और नहीं 25 20 45, बचा 55। 55 है उसका सेविंग, 55 है उसका सेविंग, ठीक। अभी मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि 55% ऑफ 61x इज 10736। ये मैं लिखूंगा, कैसे लिखा मैं, 61x मेरा टोटल इनकम है, 100x मुझे क्या फाइंड करना है, 100x। 55% ऑफ 61x, 61 का ही 25% और 61 का ही 20%, इन दोनों पे खर्चा हो, बचा कितना, 55% को। तो 55% ऑफ 61x इज इतना, यही है ना मेरा सेविंग। तो अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसे, मुझे 100x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 55/100 इंटू 61x बराबर 10736। इसे मैं 11 से काटता हूँ, 11 पचे 55। मुझे कैसे पता है 11 से कटेगा, क्योंकि ऐसा ही वैल्यू देता है, अगर वो 11 से इधर कट रहा है तो 11 से इधर भी कटेगा, इसलिए मैंने तुक्का मार दिया। 11 9 99, 8 3 11 7 77, 11 6 66। इसे मैं काटता हूँ 5, ये 20 से कटेगा, ये 61 से कटना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही ये वैल्यू देता है हमेशा एग्जाम में। तो 976, ये 61 से अगर मैं काटूँ तो 1 जा 61 636, ये छक्का ना, 6 6 36, ठीक। तो ये आ जाएगा 16, ये 16 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू कितना है, 16 इंटू 20, 16 दूना 32, ये 320, x का वैल्यू आ गया 320।
मुझे कितना निकालना है, इनकम, इनकम मतलब उसका 100x, तो ये हो गया 320। ये समझ में आया आपको? ये लिखना आना चाहिए आपको बस, ये रिमेनिंग समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स, ये बात देखो, ये वाला कंसेप्ट तो आता है, मतलब आ जाता है किसी, ये तो कोई भी पूछ लेता है, गांव में भी कोई रोक के पूछ लेता है। इसे देखो, इसे कैसे करना है। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, द हेड्स आर काउंटेड एंड दे आर 220। देखो हेड्स कितने हैं, हेड्स 220 है, और लेग्स कितने हैं, लेग्स है 820। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, देखो सीधी सीधी बात है, पिजन्स के कितने लेग्स होते हैं, तो 2 लेग होते हैं, और रैबिट के कितने लेग होते हैं, रैबिट के तो 4 लेग होते हैं, ठीक। तो इसे मैं 2 टाइप से कर सकता हूँ। एक तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि पहले मैं ये पिजन को पी, रैबिट को आर मानता हूँ, तो पिजन प्लस रैबिट दोनों मिला के कितने सिर हैं, तो 220 सिर है। फिर पिजन अपना 2 लेग लेके आएगा, 2 पिजन और 4 रैबिट मिला के 820 हो गए। इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा, पी प्लस आर बराबर 220, तो 2 पी में कॉमन ले लूँ, ऐसे देखो, अगर मैं 2 इधर से ऐसे किया, 2 पी प्लस 2 आर प्लस 2 आर बराबर 820, 2 कॉमन ले लूँ, तो पी प्लस आर 220 था, तो ये 440 हो जाएगा, प्लस 2 आर बराबर 820। मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी कैलकुलेशन समझ पाओ। ये 440, ये 820 में से गया 0, 12 में से 4 गया 8, ये 7 में से 4 गया 380। तो रैबिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 190, ये आ गया, टोटल रैबिट इतना है। तो ये हमारा पिजन कितना होगा, तो 220 में से 190 माइनस कर दो, कितना आ गया 30। ऐसे कर लो, या फिर इसे आप लॉजिक से कर सकते हो। कैसे लॉजिक, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई 2 लैक्स तो सबके पास है, ठीक, 2 लैक्स तो सबके पास है, तो 2 लैक्स मैं पहले निकाल लेता हूँ। मैं कहूँगा 820 है, तो इसमें से 2 लैक्स तो सबके पास है, तो 220 लोग टोटल हैं, तो 220 लोगों के पास 2 लैक्स हैं, तो 440 लैक्स तो सबके पास है। 440 लैक्स टोटल मिला के 440 लैक्स हो गए। लेकिन अभी जो रैबिट है उसके 2 लैक्स तो काउंट ही नहीं हुए हैं, 2 लैक्स तो काउंट नहीं हुए हैं। और कितने इसमें से बचे, देखो ये तो टोटल हो गया 440 और ये 820, तो बचे कितने लेग्स, टोटल कितने बचे हैं, लेग्स टोटल बचे हैं 400, 820 में से 440 गया, 380 लेग्स बचे हैं। ये 380 लेग्स जो है ये रैबिट के ही लेग्स हैं, जो हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, ये रैबिट्स के ही लेग्स हैं। और रैबिट्स के कितने लेग्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 तो हम लोगों ने पहले काउंट कर लिया, 2 लेग्स अभी बचे हैं, तो बटे 2 कर दूंगा, तो मेरा रैबिट का संख्या आ जाएगा 190 रैबिट है। आप लोग देख रहे हो कि लॉजिक से मैंने भले किया, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट तो यही है। ये देखो, 2 पिजन, दो दोनों का 2-2 ले लिया, और ये 2 रैबिट का छोड़ दिया, यहाँ से रैबिट का आ गया। सेम यहीं पे कि 820 टोटल लेग्स हैं, लेकिन मैंने सबको मान लिया कि सबके पास 2-2 लेग्स तो होंगे ही, तो टोटल 440 लेग्स तो पूरे के पास हैं ही। बचे कितने, 380 लेग्स। 380 लेग्स सिर्फ किसके होंगे, रैबिट के होंगे, क्योंकि रैबिट का 2 लेग तो काउंट नहीं हुआ है, तो रैबिट का 2 लेग नहीं काउंट हुआ, तो 380 टोटल है, तो टोटल रैबिट की वैल्यू 190 आ गई। नहीं समझ में आया तो ऐसे आप लोग जा सकते हो, बाकी लॉजिक आया समझ में तो सीधे सीधे आप लोग मार सकते हो। ऐसे आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन मतलब हम लोग देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज इतना। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं x अपॉन वाई मान लूँ, क्या रहा है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 60%, 60% इंक्रीज मतलब क्या, मतलब ये देखो 60% का क्या होता है, 3/5 होता है, तो इंक्रीज हो गया मतलब 8/5 हो गया, है ना, तो ये 8/5 हो गया। समझ रहे हो, मैं समझ रहे हो आप, मैं नहीं। द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, ये जो डिनोमिनेटर है 40% से बढ़ा, डिनोमिनेटर को मैं दूसरे कलर से ले लूँ, तो 40% यानी कि 7/5 हो गया। समझ रहे हो ना, 7/5, 40 मतलब क्या होता है, 2/5, ये बढ़ गया मतलब 7/5 हो गया, तो 7 नीचे 5 ऊपर, ठीक। तो अब मैं ये जो है ये बन के कितना हो गया, 16/63,
बस आ गया मेरा आंसर। 8 दूना 16, 5 से 5 गया, 7 9 63, एक्स बटे वाई की वैल्यू 2/9 हो गया। ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे करना है, समझ में आ रहा है? नहीं तो आप लोग चाहो तो इसे अलग अलग भी कर सकते हो कि न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई। न्यूमरेटर को 60% बढ़ाया गया तो एक्स इंटू ये 8/5 मतलब 8x/5। डिनोमिनेटर को 40% बढ़ाया गया मतलब y इंटू 7/5 यानी कि 7y/5। दोनों को लिखा गया x/y में, तो 8x/5 इंटू 7y/5 ये बराबर आ जाएगा 16/63। सॉल्व कर लोगे सेम आंसर आएगा। मतलब आप लोग जितने तरीके से खेल सकते हो ना, सब तरीके से खेलना सीखो इसमें। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे भी बढ़ते हैं। ये देखो, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको, तो ये नहीं है, ये है हमारा इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, ये वाला है हमारा। अभी देखो, इसमें दो टाइप के ना बहुत फेमस सवाल आते हैं, दो टाइप के, वो दोनों टाइप आपको मैं कराने वाला हूँ। पहला टाइप देखो, सुलभ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 45%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, इसे मैं दो मेथड से कर सकता हूँ, एक तो एलिगेशन हो गया और एक बेसिक हो गया। एलिगेशन ये 80 to 90% जगह काम आ जाता है, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। कभी वो घुमा के पूछ लेता है ना, तो एलिगेशन से नहीं बनता। एलिगेशन मैं आपको बता देता हूँ। एलिगेशन ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, बीच में इनकम, और नीचे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होता है। ठीक, फिर से ये करते हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इधर ये कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ, और ये रेशियो। पहले मैं एलिगेशन से करके आपको बताता हूँ। सुलभ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? सेव 25% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर कितना करता होगा? 75%। दोनों का रेशियो कितना है? 1:3। तो ये नीचे वाला का वैल्यू मेरा आ गया कितना? ये 3:1। एक्सपेंडिचर का 3, सेविंग का 1। ठीक, अब इफ इनकम इंक्रीज बाय 40%, इनकम ये बीच में, तो इनकम इंक्रीज बाय 40% एंड एक्सपेंडिचर बाय 45%, एक्सपेंडिचर कितना? 45%। देन बाय व्हाट परसेंटेज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, तो सेविंग की जगह मैं एक्स लिख लूँ। इसे मैं सॉल्व कर दूँ, 45 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 45 या 135 प्लस एक्स इंटू 1, तो एक्स आ जाएगा अपॉन दिस 3 + 1 4 बराबर 40। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये एलिगेशन का कंसेप्ट है। वैसे समझो, इजी है ये। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, बटे में ये दोनों, 3 + 1 4, समझ लो पे एवरेज ही है ये। और ये जो 40% है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसे मैं सॉल्व करूँ, तो 135 प्लस एक्स बराबर 4 × 16 160। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया 25। 25%। देखो, इधर पे माइनस नहीं है, माइनस आता तो घटता, लेकिन ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस मतलब बढ़ेगा, तो इंक्रीज करेगा 25%। ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन टाइप। अभी मैं इसे ना बेसिक से करके आपको दिखाता हूँ। बेसिक से कैसे करना है? बेसिक में ये आपको पता होगा कि इनकम बनता है हमारा एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग से। तो इनकम कितना है मेरा? 100 है। एक्सपेंडिचर कितना है? तो एक्सपेंडिचर है मेरा 75, 75 है। सेविंग कितना है? सेविंग है मेरा 25। ठीक, अभी कह रहा है इनकम बढ़ा 40%, मतलब 40% बढ़ा तो 140 हो गया। एक्सपेंडिचर बढ़ा 45% से, एक्सपेंडिचर 75 है, तो 45% से बढ़ेगा तो एक ऑप्शन में लिख लेता हूँ मैं, 75 गुणे 145/100। इसे मैं सॉल्व कर लूँ, 25 तियाँ 25 चौके 14 तियाँ 42 और 5 तियाँ 15, 435, 435/4, 4 का नम 4, 0 4 और 32 और 75, 108.75। ठीक, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 108.75। सेविंग में कितना चेंजेस आएगा? तो सेविंग अभी कितना हो गया? 140 में से 108.75 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा मेरा
30 एक 31 31.25 इतना मेरा सेविंग हो गया। पहले कितना था 25%, अभी कितना हो गया 31.25, कितना बढ़ा तो ये 6.25 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 25% पे बढ़ा इंटू 100, तो 25 चौका 6 चौ 24 25% यहाँ से भी मेरा आ गया। समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो फिर से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मैंने 100 माना, एक्सपेंडिचर 75 क्योंकि सेविंग 25 दिया था। इनकम 140% हो गया, 40% बढ़ के, एक्सपेंडिचर बढ़ के इतना हो गया, 145% बढ़ गया, तो ये इतना हो गया। फिर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा सेविंग आ गया इतना। पहले सेविंग कितना था 25%, अभी कितना है इतना है, यानी कि बढ़ा है। बढ़ा कितना है तो इतना बढ़ा है। कितने में से बढ़ा है तो पहले 25 था तो 25 से ये इतना बढ़ गया, तो बस परसेंटेज मैंने निकाल लिया, 52 से निकाल लिया, इंक्रीज आ गया। तो ये भी मेथड आपको, बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, देन बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी। बहुत कुछ बोला है, देखो इधर देखो क्या कह रहा है कि मैं पहले लिखता हूँ इनकम, इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इज इनकम। अगर बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम 80 है, यही कह रहा है। एक्स मान लूँ मैं इसे, क्योंकि ये इनकम का रेशियो है एक्स। देखो जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का है ना, इसे एक्स वाई मानने में फायदा रहता है, इसलिए मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक, फिर ये क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर की बात आई। ए इज 60% ऑफ बी से एक्सपेंडिचर। अगर बी का 100 है तो ए का 60 होगा, यही कह रहा है। इसे मैं वाई मान लेता हूँ क्योंकि ये वाई का ही है। ठीक, इस द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ कि ये है 4:5 एक्स एक्स, ये है 3:5 वाई वाई। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि इफ इनकम ऑफ ए कितना है 4x इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 90% मतलब 9/10 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर क्या है, बी का एक्सपेंडिचर है 5y। सॉल्व कर लो इसे मैं, 5 दूना 10, तो x बाई वाई का वैल्यू क्या आ गया 9/8 आ गया। ये आ गया मेरा रेशियो। अब मैं इसमें सॉल्व कर लेता हूँ इसे रख के, तो ये क्या आ गया, तो x है, x का वैल्यू ना तो 9×4, इसे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 9×4 36, 9×5 45, y का वैल्यू 8 है, 3y 8×3 24, रेशियो 5×8 40। अभी इसका सेविंग आ जाएगा, 36 में से 24 गया 12, 45 में से 40 गया 5, तो ये 12:5 आ गया इसका सेविंग का रेशियो। क्या पूछा है मुझसे, देन बाय व्हाट परसेंटेज आर सेविंग ए मोर देन बी सेविंग। ए का सेविंग 12, बी के सेविंग से कितना बड़ा है तो 7 बड़ा है। कौन, ए का सेविंग गुणे 100। सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्या बोला ये पढ़ो, देन बी इज सेविंग, बी के सेविंग से कितना बड़ा है, तो बी के सेविंग से कितना बड़ा है तो 7 बड़ा है। किसके सेविंग से, बी के सेविंग से, मतलब बटे 5 गुणे 100, ऐसा है ना। देखो अभी मैं मिस्टेक कर देता, तो ये आ गया मेरा कितना 40 ना, 40% बढ़ा मतलब 140 हो गया ये, नहीं सॉरी 140% ही बढ़ा है ठीक, 140% हो गया। ये दो टाइप के क्वेश्चन याद रखना आते हैं, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला है तो ये एक्स और वाई मानना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अभी टाइप 15 देखो, एक टाइप और बचा है बस, इसके अलावा बहुत जल्दी कवर करते हैं हम लोग को। लिटरेट इलिटरेट, देखो इसमें ट्री डायग्राम हम लोगों को बनाना होता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता ही ये क्वेश्चन। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% of total number of voters are male and the rest are females. If 40% of males are illiterate and 40% of females are literate, then by what probability? ठीक देखो, इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो 100 लोग रहते हैं, ठीक, 55% वोटर मेल है, 55% मेल है, तो बचे कितने 45% फीमेल होंगे। इफ 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, 40%
तो 60% लिटरेट होंगे, लिटरेट, एंड 40% आर फीमेल आर लिटरेट। 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, देखो लिटरेट लिटरेट मैं एक ही साइड लिख रहा हूँ, और 60% ऑफ फीमेल्स आर इलिटरेट, यही कहना चाह रहा है। अब देखो ये क्या कहता है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मतलब 60% ऑफ 55 आर मोर देन इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स मतलब 60% ऑफ 45। देखो लिटरेट मेल्स कितने हैं, 60% ऑफ 55, तो 55 का 60% कितना होगा, 55 का 60%, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5 दूना 10, 5 11, 1 6 33 33 देखो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे आता है डायरेक्ट करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो 33 आ गया इसका, ये क्या होगा, इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स मतलब 60% ऑफ 45, तो 45 इंटू 60 बटे 100, तो आ जाएगा 3/5, 5 9 45, ये आ गया 27। तो इलिटरेट फीमेल 27 है, लिटरेट मेल 33 है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स मोर देन नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं, किससे, इलिटरेट फीमेल से, ऑफ इलिटरेट फीमेल्स बटे 27 गुड़े 100, ये आ गया मेरा 3 दूना 6, 3 9 27, 2/9, मेरे को याद है 22 से ही 2/9, बट 1 से आ गया मेरा, ऐसे। इन एन इंस्टीट्यूट, इसे आप लोग HW मानिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए इसे। मिसलेनियस बहुत ही ईजी है, फिर भी आप लोग देख लो। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देन डिफरेंस बिटवीन 92 एंड 56% ऑफ अ नंबर इज, बहुत ईजी है। 62% और 80% ऑफ अ नंबर इज 198, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है मेरा 18, 18% की वैल्यू है 198। मुझसे कितना पूछा है, डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। देखो ये मैं इसलिए लाया क्योंकि इस क्वेश्चन में कभी कभी ना किसी को डाउट हो जाता है कि इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो हाँ ऐसे ही करते हैं। तो 92% और 56% के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 56 4 60, और यहाँ पे 32 36% का वैल्यू मुझे निकालना है, 36% का वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं ऐसे करूँ, 198 किसका वैल्यू है, 18 का, मुझे कितना निकालना है, 36 का, 18 दूना 36, 198 इंटू 2 396, यही होगा ना, हाँ 396। तो बस हो गया हमारा लेक्चर खत्म। कैसा लगा आप सभी को ये लेक्चर करके, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मैं जानता हूँ कि इलेक्शन में मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। नेक्स्ट लेक्चर उसी का बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रहेगा, शायद से आधे घंटे का रहेगा। आधे घंटे में मैं सारे टाइप आपको इलेक्शन का करवा दूंगा। बाकी आप लोगों बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, या फिर कोई भी अपडेट मैं बताता रहता हूँ उस पर, या फिर आपको मुझसे बात करनी हो तो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, हालांकि मैं उस पर उतना एक्टिव अभी हूँ नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और सारे जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अभी जाके प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू।